देखिए आज हम जो प्रैक्टिकल करेंगे वो प्रैक्टिकल GNS3 सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे। ठीक है। अच्छा, हम लोग GNS3 का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर आप लोग EVNG के अंदर या फिर पीनट के अंदर प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पर जो आप सीरियल केबल लगाते हो उस सीरियल केबल पे वायर शार्क पैकेट को कैप्चर नहीं कर पाता है। पहला एक लिमिटेशन मैंने बताया था। ठीक है, यानी वायर शार्क जो है, अगर आप उस सॉफ्टवेयर के जरिए अगर पैकेट कैप्चरिंग करने जा रहे हो और प्रैक्टिकल किस में कर रहे हो आप पीनेट में, तो वहां पर पैकेट कैप्चरिंग के अंदर सीरियल पोर्ट का ऑप्शन ही नहीं आता है। वहां पर ईथरनेट पोर्ट आता है, फास्ट ईथरनेट आता है और गीगा आता है। ठीक है, आपका सीरियल पोर्ट का ऑप्शन ही नहीं आता। तो सीरियल पोर्ट पे अब क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, कैसे पैकेट कैप्चर करोगे, उसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक, इसीलिए आप किसमें प्रैक्टिकल कर रहे हो, GNS3 सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कोई नया प्रोजेक्ट बना देता हूँ। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ, जिसे मैंने दिया OSPF1। ठीक, यहाँ पर हम लोग अपना प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है ना। ये भी पीनट की तरह ही है, इसमें भी राउटर स्विच की इमेज अपलोड करनी पड़ती है जैसे पीनट में आप अपलोड करते थे। ठीक है, लेकिन है क्या फर्क, ये आपका फ्री सॉफ्टवेयर है GNS3, लेकिन पीनट क्या है, एक्चुअल में वो भी फ्री ही है। ठीक, रियलिटी में तो EVNG का कॉपी है ना। ठीक, EVNG क्या है, आपका पेड है। ठीक है, और EVNG के भी दो वर्जन थे, कम्युनिटी वर्जन, एक प्रो वर्जन। कम्युनिटी वर्जन फ्री था लिमिटेड फीचर के साथ। ठीक, और प्रो वर्जन में क्या सारे फीचर है लेकिन वो पेड है आपका, 16-17 हजार का वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो घूम फिर के बच्चे जो स्टार्टिंग में नया नया बच्चा होता है इसको पास मतलब या तो उसको क्रैक करना नहीं आता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो प्रैक्टिकल किस में करता है, GNS3 में करता है। समझ में आ रहा है? ठीक, लेकिन GNS3 फीचर के मामले में लैग करता है, बहुत सारे फीचर एडवांस फीचर इसके अंदर नहीं है जो पीनेट के अंदर है ना। तो हम लोग हमको एक चीज समझ में आया, कोई सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं है। ठीक है, पैकेट ट्रेसर में कुछ ऐसे फीचर है जो किसी में नहीं है। ठीक, लेकिन पैकेट ट्रेसर बगी सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर क्या है, उसमें सिर्फ 40% कमांडें चलती है, 60% कमांडें नहीं चलती। ठीक, लेकिन उसमें एक अच्छा बात था, उसमें सिमुलेशन वाला ऑप्शन था, एनिमेशन होता था, तो आप एनिमेशन में चीजें ज्यादा समझ लेते हो। दूसरा क्या चीज था कि आप पैकेट ट्रेसर में अनलिमिटेड डिवाइसेस पे प्रैक्टिकल कर सकते हो, 20, 50, 200 जितने चाहो उतने डिवाइसेस लगा लो, क्योंकि वो क्या है, सिमुलेशन है, कोई एमुलेशन तो है नहीं। ठीक? तो बड़ी लैब अगर करना है जहाँ पे ढेर सारी डिवाइसेस लगानी है और आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कम है, आपके कंप्यूटर में रैम CPU वगैरह कम है, तो आप किसमें प्रैक्टिकल करोगे, पैकेट ट्रेसर में कर लो। ठीक है, अच्छा आपको अगर ऐसा प्रैक्टिकल करना है जिसमें सारी कमांडें चलानी है, तो फिर आपके पास ऑप्शन है, या तो आप GNS3 में करो या तो आप EVNG में करो। ठीक, GNS3 क्या फ्री है, ठीक, EVNG क्या है, आपका पेड है। ठीक, तो आप देख लो जैसा जिस प्लेटफॉर्म को ठीक लगता है। ठीक, हर प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ एडवांटेज है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है, तो आप क्या करो, मैं तो यही कहूँगा कि आप सबके प्रैक्टिकल करो। ठीक है, जो ऑप्शन किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता वो दूसरे में मिल जाएगा, उसमें इस्तेमाल कर लो। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल मैं करने वाला हूँ, तो मैं दो टाइप के प्रैक्टिकल करता हूँ। एक तो मैं OSPF जो है वो सीरियल केबल पे भी करूंगा, और एक में OSPF जो है वो इथरनेट केबल पे भी करूंगा। तो सीरियल केबल पे क्या उसका बिहेवियर है OSPF का, वो भी आपको नजर आ जाएगा, और इथरनेट केबल पे क्या उसका बिहेवियर है वो भी नजर आ जाएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे कुछ राउटर लगा रखे हैं मैंने, इसलिए मैं राउटर ले लेता हूँ। ठीक है, R1 राउटर मान लेंगे इसको। ठीक है, इसको R2 राउटर मान लेंगे, इसको हम R3 राउटर मान लेंगे। ठीक है, और केबल हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे, हम केबल जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो सीरियल केबल यहाँ पे करने वाले हैं। ऐसे में क्या करूंगा, एक और राउटर ले लूंगा, एक और R4 राउटर, R5 राउटर, R6 राउटर और एक R7 राउटर। और ये यहाँ पे कौन सी केबल मैं इस्तेमाल कर लूंगा, यहाँ पर मैं ईथरनेट केबल इस्तेमाल कर लूंगा। तो ये मल्टी एक्सेस लिंक होगी, तो यहाँ पे एक स्विच लगा लूंगा। समझ में आ रहा है? ठीक? अच्छा, सीरियल केबल पे कोई स्विच नहीं लगा सकता क्योंकि स्विच के अंदर सीरियल पोर्ट होता ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और लेकिन ईथर स्विच के अंदर ईथरनेट पोर्ट होता है तो वो लगा सकता हूँ। ठीक, तो इसका मैं जो टोपोलॉजी बना रहा हूँ, ये कौन सी टोपोलॉजी है, एक प्रकार की हाफ मैश है ये। समझ में आ रहा है? ठीक, और ये कौन सी एक प्रकार की डेजी चेन है। समझ में आ रही है, टोपोलॉजी आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर ये जो ये केबल वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जाऊंगा तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि कौन सी केबल इस्तेमाल करोगे। तो इस राउटर के अंदर मैंने कुछ ईथरनेट पोर्ट लगाए हैं, कुछ फास्ट ईथरनेट लगाए हैं और कुछ सीरियल वाले लगाए, तो मैं सीरियल से कनेक्ट कर दूंगा। 2x0 को 2x0 से कनेक्ट कर देता हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा फिर मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल के 2x1 को 2x1 से जोड़ देता हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक, आपको पोर्ट नजर आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पोर्ट भी नजर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपको R1 राउटर हो गया। ठीक, 2x0 से कनेक्टेड है, सॉरी ये इधर है, 2x0 से कनेक्टेड है, और 2x1 से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, यहाँ से जूम भी हो जाएगा तो आपको और ज्यादा बेटर दिखेगा। समझ में आ रहा है टोपोलॉजी कैसे बना रहा हूँ? अच्छा, मैं यहाँ पर जो राउटर आईडी वो यूं लेने वाला हूँ, इसकी राउटर आईडी क्या ले लूंगा, 1.1.1.1 ले लूंगा। ठीक है, इसकी राउटर आईडी क्या कर दूंगा मैं, इसकी राउटर आईडी कर दूंगा 2.2.2.2। ठीक है, ताकि सिंपल रहे, समझ में आए।
और इसकी राउटर आईडी क्या कर दूंगा 3.3.3.3 3.3.3.3 समझ में आ रहा है? क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यहाँ पर जो नेटवर्क इस्तेमाल करने वाला हूँ वो ये इस्तेमाल करने वाला हूँ, यहाँ पे कर दूंगा 1.1.1.1/8 और यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा 1.1.1.2/8 समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? ठीक, तो मैं ये जो आईपी है इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ और पोर्ट को इधर कर देता हूँ, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर ये आईपी इस्तेमाल होने वाली है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अच्छा अब ये वाला पोर्ट भी मैं इधर कर देता हूँ, ये वाला भी पोर्ट इधर कर देता हूँ, समझ में आ रहा है? इधर मैं कौन सी आईपी इस्तेमाल कर दूंगा, इधर इस्तेमाल कर दूंगा एग्जाम्पल के लिए 2.1.1.1/8 और यहाँ पे इस्तेमाल कर दूंगा 2.1.1.2/8। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात? ठीक है ना? और यहाँ पर भी एक लूप बैक बना देता हूँ, यहाँ पर भी एक लूप बैक बना दूंगा, यहाँ पर भी एक लूप बैक बना दूंगा। तो यहाँ पर जो मैं लूप बैक बनाने वाला हूँ लूप बैक 1 और यहाँ पर आईपी मतलब एक लूप बैक बना रहा हूँ 10.1.1.1/8 लूप बैक बनाने वाला हूँ। ठीक, यहाँ पर भी एक लूप बैक बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे बनाने वाला हूँ लूप बैक 2 और यहाँ पे बना दूंगा एग्जाम्पल के लिए 20.1.1.1/8। ठीक है, ओके, ये तो यहाँ पे ये लूप बैक रहेगा और यहाँ पर जो लूप बैक बनाने वाला हूँ ठीक बना दूंगा 30 का एग्जाम्पल के लिए लूप बैक 3 और यहाँ पे देने वाला हूँ 30.1.1.1/8 समझ में आ रहा है? ठीक, 3 लूप बैक बनाने वाला हूँ तीनों पे, क्योंकि मेरे को लैन नहीं कनेक्ट करना ना, टाइम नहीं मेरे पास उतना ना, तो लूप बैक का आपको कॉन्सेप्ट पता ही है ना? क्लियर हो रहा है? ठीक, ये लूप बैक जो है ये R2 पे है, ये R1 पे है और ये क्या है R3 पे। क्लियर हो रहा है? इधर उसके कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक, ऐसे मैं यहाँ पर भी करने वाला हूँ। ठीक, यहाँ पे एक स्विच ले लेते हैं और बाय डिफॉल्ट ने आपका GNS3 के अंदर स्विच नहीं चलता है, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो एक्चुअल में तो हम तो लाइसेंस लेने वाले नहीं है, तो लाइसेंस क्रैक करेंगे ना। वो सब लाइसेंस वगैरह कैसे क्रैक करते हैं, ये GNS3 कैसे सेटअप करते हैं, राउटर स्विच फायरवॉल ये सब की इमेज कैसे अपलोड करते हैं, ये सब मैंने अपने वीडियो में बता रखा है। आप लोग वीडियो देखेंगे आपको GNS3 पूरा समझ में आ जाएगा। GNS3 क्या है, कैसे काम करता है, कैसे राउटर की इमेज अपलोड करूंगा, कैसे स्विच की अपलोड करूंगा, कैसे इसके अंदर सिक्योर सीआरटी इंटीग्रेट करूंगा, ठीक, कैसे इसको VMware के साथ इंटीग्रेट करूंगा, ये सब बात A to Z मैंने पूरा एक सीरीज बना रखा है। ठीक, वो आप मेरी देख लीजिएगा, समझ में आ रहा है? कुछ वीडियो मेरे यूट्यूब पे है, कुछ नहीं है, वो आपको लिंक भेज दूंगा तो वहां से देख लीजिएगा, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये चीज हो गया, ये तो मेरा यहाँ पर ये क्या है, ये मेरा लैब कंप्लीट होगा, अब मेरे को प्रैक्टिकल करना है। ठीक, ये मेरा टोपोलॉजी डिजाइन जो है वो सीरियल केबल पे ऐसा रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं एक स्विच लेने वाला हूँ, तो स्विच भी मेरे पास है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं ये स्विच ले लेता हूँ, मल्टी लेयर स्विच है। आपको पता है अगर आप कोई ऐसी इमेज अपलोड कर रहे हो जिसपे L2 लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में वो क्या है, वो राउटर भी है वो स्विच भी है। ठीक, वैसे तो L2 का मतलब होता है स्विच और L3 का मतलब होता है राउटर, लेकिन अगर आप GNS3 के अंदर या आप EVNG के अंदर या पीनेट के अंदर कोई ऐसी इमेज अपलोड करते हैं जिसपे L2 लिखा हुआ है, तो मल्टी लेयर होता है। समझ में आ रहा है? ठीक, ये भी क्लियर कर दिया मैंने कंफ्यूजन। ठीक है, अब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आऊंगा दोबारा केबल वाले ऑप्शन में और यहाँ पर मैं कौन सी केबल इस्तेमाल कर दूंगा, ईथरनेट। एग्जाम्पल के लिए मैं जो केबल इस्तेमाल करने वाला हूँ E1/0 करने वाला हूँ। ठीक, समझ में आ रहा है? इधर भी क्या है E1/0 और इधर भी क्या है E1/0, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, और इधर भी क्या है E1/0। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक, अच्छा अब थोड़ा सा मैं चाहूँ तो इसको आगे पीछे भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। समझ में आ रहा है ना? ठीक, ये मेरा स्विच है। ठीक, तो ये सब चीजें हटा देता हूँ, साइड में कर देता हूँ। और ये जो भी पोर्ट हो, तो ये पहला पोर्ट होगा आई थिंक, ये दूसरा पोर्ट होगा, तीसरा होगा, ऐसा ही होगा ना? समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया ना? ये मेरा R6 राउटर है, ये मेरा R5 राउटर है, ये मेरा R4 राउटर है और ये मेरा क्या R7 राउटर है। ठीक, सबके पोर्ट क्लियर हो रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? ठीक, मैं जो इस पर राउटर आईडी देने वाला हूँ एग्जाम्पल के लिए वो ये देने वाला हूँ, ये R4 है तो इस पर राउटर आईडी क्या देने वाला हूँ 4.4.4.4। समझ में आ रहा है? ये मैं राउटर आईडी देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं राउटर आईडी क्या देने वाला हूँ 5.5.5.5। ठीक है, और यहाँ पर मैं राउटर आईडी क्या देने वाला हूँ एग्जाम्पल के लिए, आप देने को कुछ भी दे दो, लेकिन मैं ऐसा नंबर दे रहा था कि समझ में आए आपको 6.6.6.6। ठीक, और यहाँ पर राउटर आईडी क्या देने वाला हूँ 7.7.7.7। ठीक, तो आपको एक चीज पता है,
ठीक है, कि सीरियल केबल पे डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता ही नहीं है। तो यहाँ कोई आपको चक्कर नहीं है कि आप एक राउटर पे ओएसपीएफ चालू करो और 40 सेकंड के अंदर आपको दूसरे पे करना पड़ेगा, ऐसा कोई झंझट नहीं है। एक बार चालू करो, आराम से चाय वो पी के आओ, ठीक है, 20 मिनट बाद दूसरे पे चालू करो, क्योंकि यहाँ डीआर बीडीआर का कोई इलेक्शन ही नहीं है, ऐसा कोई झमेला ही नहीं है इधर सीरियल केबल पर। ठीक, लेकिन यहाँ पर झमेला है। यहाँ पर अगर आपने किसी राउटर पे ओएसपीएफ चालू कर दिया और अगर दूसरे राउटर पे नहीं चालू किया विद इन 40 सेकंड, तो ये अपने आप क्या समझ लेगा, डीआर। इसके बाद जिस राउटर पे आप चालू करोगे एसपीएफ, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो बीडीआर हो जाएगा। इसके बाद वाले सारे राउटर जितने भी होंगे सब क्या हो जाएंगे, डीआर अदर हो जाएंगे। उनको प्रायोरिटी और राउटर आईडी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, लेकिन अगर आप 40 सेकंड के अंदर अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हो तो आपको क्या चेक करेगा, पहले तो प्रायोरिटी चेक करेगा, बताया था डीआर बीडीआर का। ठीक, इसके बाद क्या चेक करता है, राउटर आईडी चेक करता है। जिसकी प्रायोरिटी बड़ी होगी वो क्या हो जाएगा, डीआर बन जाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट सबकी प्रायोरिटी क्या होती है, वन ही होती है, इसीलिए प्रायोरिटी के बेस पे तो वो इलेक्शन कर ही नहीं पाएगा। फिर वो कैसे करता है, राउटर आईडी। तो राउटर आईडी का भी मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है कि किसी भी राउटर में जो सबसे बड़ी आईपी होती है वही क्या होती है, इसकी राउटर आईडी है। लॉजिकल वाली आईपी सबसे बड़ी आईपी वही राउटर आईडी बनती है, फिर फिजिकल वाली चेक करता है वो। समझ में, ये तो क्लियर हो गया। और डीआर बीडीआर के इलेक्शन से फायदा क्या होता है, आपकी एडजेसेंसी कम होती है। और एडजेसेंसी कम होने से फायदा क्या होता है, जो डुप्लीकेट एलएस से आपके पास रिसीव हो रहा था वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप तो अपना मैसेज सबको थोड़ी ना बांटोगे, आप सिर्फ डीआर को बांटोगे, बाकी लोग को मैसेज मिलेगा ही नहीं। ठीक, और डीआर क्या करेगा, वही सारे एलएस से बाकी लोग को बांट देगा। जब भी कोई नॉर्मल राउटर डीआर राउटर को कोई भी डेटा भेजता है, ठीक है, यानी अपने से या कोई प्रीफिक्स वगैरह भेजता है, तो किस एड्रेस पे भेजता है, 224.0.0.6 पर। और जब भी डीआर राउटर नॉर्मल राउटर को कोई डेटा भेजता है या एलएसए वगैरह भेजता है, एलएसए 2 भेजता है, 1 तो भेजता नहीं है, ठीक, वो किस पे भेजेगा, 224.0.0.5 पर। ये बात क्लियर है, ठीक है। एक काम करता हूँ, ये सब कॉन्फ़िगर करने से पहले जरा मैं आपको थ्योरी में समझा भी देता हूँ, समझ में आ रहा है। ठीक, तो अभी मैं जरा मल्टी एक्सेस लिंक की थोड़ी कहानी आपको बता दे रहा हूँ कि मल्टी एक्सेस लिंक यानी ईथरनेट पोर्ट पे क्या गेम चलता है। ठीक है, ठीक, इधर बगल में क्या है मेरे पास, एक R2 राउटर है, एक क्या है आपके पास, R3 राउटर है, और एक क्या है आपके पास, R4 राउटर है। ये सब के सब किससे जुड़े हुए हैं, ये सब के सब स्विच से जुड़े हुए हैं। ये सब आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ठीक, अच्छा, अगर मैं R1 की राउटर आईडी देने वाला हूँ एग्जांपल के लिए 1.1.1.1, तो R2 की एग्जांपल के लिए देने वाला हूँ 2.2.2.2, ठीक, और R3 क्या देने वाला हूँ 3.3.3.3, और R4 की क्या देने वाला हूँ 4.4.4.4। ठीक, तो आपको पता है बाई डिफॉल्ट सबकी प्रायोरिटी कितनी होती है, 1, तो उसके बेस पे तो इलेक्शन होगा नहीं। ठीक, अगर इलेक्शन किसके बेस पे हो रहा है, आपका क्या नाम है, राउटर आईडी के बेस पे, तो ये राउटर क्या बनने वाला है आपका, ये डीआर बनने वाला है राउटर आईडी के केस पे। ठीक है, और आपका बीडीआर कौन बनेगा, ये आपका बीडीआर बनेगा। ठीक, और ये राउटर क्या बनने वाले हैं, डीआर अदर। ठीक, और ये भी क्या बनने वाला है, डीआर अदर, ऐसा ही होने वाला है। ठीक, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक, आपके पास एक वेट टाइमर होता है, वो कितना होता है, 40 सेकंड का। ठीक, जितना आपका डेड टाइमर होगा, डेड टाइमर कितना होता है 40 सेकंड का, उतना ही क्या होगा, वेट टाइमर होगा, सेम होगा दोनों। मैं आपको दिखाऊंगा सब चीजें, समझ में। तो अगर आपने R1 पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर किया एग्जांपल के लिए, इस राउटर पे क्या कर रहे हो, आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर रहे हो। ठीक, और इस राउटर पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर दिया और आप 40 सेकंड गुजर चुके हैं और किसी राउटर पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर नहीं किया, यानी इसको कोई हेलो मैसेज नहीं मिल रहा है। जब इसको कोई हेलो मैसेज नहीं मिलेगा, ठीक, हेलो मैसेज में जाता है क्या, हर राउटर अपनी प्रायोरिटी भेजता है और अपनी राउटर आईडी भेजता है और अपनी आईपी भेजता है, ये सब डिटेल भेजता है ना, एमटीयू साइज वगैरह सब भेजता है। ठीक, तो इसको कहीं से भी कुछ मिल नहीं रहा है एक्चुअल में। जब इसको कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है तो ये क्या अपने आप को समझ लेगा कि मैं डीआर हूँ। अब देख रहे हो, भले इसकी राउटर आईडी कम है, भले इसकी प्रायोरिटी कुछ भी हो, राउटर आईडी कुछ भी हो, ठीक, प्रायोरिटी कुछ भी हो, लेकिन ये अपने आप को क्या मान लेगा, ये अपने आप को डीआर मान लेगा। ठीक, और इसके बाद जिस राउटर पे मैं उस पर कॉन्फ़िगर करूंगा, ठीक है, अब चूंकि इसने आपको डीआर मान लिया है, ठीक है, और कितने सेकंड में इसने आपको डीआर मारा है, 40 सेकंड में। ठीक, तो अगर मैं अब इस पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये इमीडिएटली अपने आप को क्या मान लेगा, ये अपने आप को बीडीआर मान लेगा। ठीक, क्यों ये अपने आप को बीडीआर मान लेगा, क्योंकि इसका हेलो मिल जाएगा और ये बोलेगा मैं डीआर हूँ, तो बोलेगा जब आप डीआर हो तो मैं क्या करता हूँ, इमीडिएटली मैं बीडीआर बन जाता हूँ। ठीक, और बाकी वाले राउटर अपने आप को क्या मानेंगे, फिर ये सब डीआर अदर मानेंगे। ऐसा ही है गेम, समझ में आ रहा है? ठीक, तो यहाँ पर ये मतलब क्राइटेरिया चलता है, लेकिन सीरियल केबल पे तो ये वेट टाइमर और ये सब कुछ होता ही नहीं है।
ठीक, तो वहां पर आपके पास टाइम होता है, आराम आराम से हौले हौले क्या करो, एसपीएफ कॉन्फ़िगर करो। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा गेम नहीं है। ठीक, अच्छा, अब अगर एग्जाम्पल के लिए जैसा मैंने लिखा है, मान लो वैसा ही गेम ले लेता हूँ कि मान लो ये डीआर बन चुका है, ये बीडीआर बन चुका है, और ये सब डीआर अदर बन चुके हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो राउटर्स हैं, ठीक, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये राउटर्स है, ठीक है, ये राउटर अपना क्या भेजेगा, इसको एलएसए भेजेगा, ये भी क्या भेजेगा, अरे यार ज्यादा ही कलर खराब हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक, यूं समझो, ये मेरा क्या बन चुका है, डीआर बन चुका है ना। अब ये डीआर बना हुआ है, तो आपको पता है ये अपना क्या करेगा, इसको LSA1 भेजेगा, ये भी अपना एक LSA1 भेजेगा, और ये भी अपना क्या करेगा, इसको एक LSA1 भेजेगा। ठीक, जो LSA1 भेजेगा वो किस एड्रेस पे भेजेगा, 224.0.0.6 पर LSA1 भेजेगा अपना, ये रिसीव कर लेगा। ठीक, अब आपको पता है एक और चीज, ठीक, इसकी जिम्मेदारी क्या हो जाएगी कि जो नेटवर्क ये इनको भेजे हैं वही नेटवर्क ये अपने नेबर में बांट दें। समझ में आ रहा है? ठीक, अच्छा, R2 का नेबर एक्चुअल में तो 3 नेबर है, लेकिन डीआर बीडीआर के इलेक्शन के कारण कितने नेबर हो रहे हैं इसका, ठीक, फुल स्टेट में कितने नेबर हो रहे हैं, सिर्फ एक ही हो रहा है ना, बाकी सब तो फुल स्टेट में नहीं हो रहे ना, टू वे स्टेट तक नेबर हो रहे हैं ना, फुल स्टेट तक तो नहीं हो रहे हैं ना। ठीक है, तो अगर R2 का नेबर की बात करोगे तो फुल स्टेट में सिर्फ R4 नेबर है, बाकी सब क्या है, टू वे स्टेट में ही नेबरशिप हमने ब्रेक कर दी। मतलब R2 को नजर में R1 क्या है, ये नेबर है तो, लेकिन विदाउट एडजेंसेंसी के साथ है, और R2 के नजर में R3 भी क्या है, नेबर है तो, लेकिन विदाउट एडजेंसेंसी के साथ है, लेकिन R2 के नजर में R4 क्या है, ये नेबर है विद एडजेंसेंसी। समझ में आ रहा है? ये तो मैंने बता रखा था आपको। ठीक, तो ये जितने भी राउटर है, जब ये सारे राउटर R4 को, जो कि डीआर है, जब भी अपना प्रीफिक्स देंगे तो किस एड्रेस पे देंगे, 224.0.0.6। ठीक, ये सारे नेटवर्क R4 लेके बैठ जाएगा, वो उसके पास R2 का भी नेटवर्क है, R1 का भी नेटवर्क है, R3 का भी नेटवर्क है। अब इसकी जिम्मेदारी बनती है कि बाकी लोग को भी वो नेटवर्क दे, कि R2 के पास R1 का नेटवर्क नहीं है और R2 के पास R3 का भी नेटवर्क नहीं है, तो कोई ना कोई तो बताएगा, तभी तो उसको पता चलेगा कि ये नेटवर्क भी एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन बताएगा, R4 एक भेजेगा क्या, LSA2। देखो ये सब क्या था आपका, LSA1 था, जो आप डीआर अदर राउटर ने भेजे थे डीआर को। ठीक है, अब जो डीआर है ये क्या भेजेगा, ये LSA2 भेजेगा, और किस एड्रेस पे भेजेगा, वो एड्रेस रहेगा 224.0.0.5। और एक्चुअल में आपको पता है ये हारे हुए राउटर पे कौन सी आईपी है, 224.0.0.5 चल रही है, सब एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे क्वेश्चन बोलते हैं, कहते हैं कि सर जी डीआर अदर राउटर है, जब ये अपना LSA1 भेज रहा था किस एड्रेस पे, 224.0.0.6, वो LSA किस पे रिसीव हुआ है, स्विच पर, तो स्विच तो क्या करता है, मल्टीकास्ट कर देगा सभी पोर्ट पर, तो ये मैसेज तो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। ठीक, तो मिलता तो है, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि इसके पास 6 IP नहीं है ना, तो मैसेज को क्या कर देगा, ड्रॉप, और ये भी क्या कर देगा, ड्रॉप, और ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट, क्योंकि इसके पास 6 IP तो है। समझ में आ रहा है? ठीक, अच्छा, जब ये रिटर्न में भेजेगा तो इसने जो भी LSA2 अपना भेजा है वो एक बार भेजा है ना, सबको बार बार थोड़ी दे रहा कि तुम भी लो, तुम भी, तुम लो, एक बार अपना 2 छोड़ रहा है, वो LSA2 क्या हो जाएगा, इसके पास जाएगा, ठीक, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, और यहाँ पर IP क्या चल रही है, 5 चल रही है, तो सारे के सारे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, और सबको सबका नेटवर्क मिल जाएगा, यानी R2 को पता है कि R1 के पास कौन सा नेटवर्क है और R3 के पास कौन सा नेटवर्क है, और R1 को पता है कि R2 के पास कौन सा नेटवर्क है और R3 के पास कौन सा नेटवर्क है, और R3 को पता है कि R2 और R1 के पास कौन सा नेटवर्क है। ठीक, इससे फायदा क्या हुआ, इससे एडजेंसी कम हो गई, और एडजेंसी कम होने से हो क्या रहा है, डुप्लीकेट LSA मैसेज कम जा रहे हैं। देखो समझो, अगर मानता हूँ यार डीआर बीडीआर का इलेक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई डीआर बीडीआर का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है, अब जब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, समझो प्रॉब्लम ये आएगी, जैसे समझना, ठीक है, जैसे मान लेता हूँ R2 की बात मान लेता हूँ, R2 पे क्या प्रॉब्लम आएगी, डीआर बीडीआर का कोई कॉन्सेप्ट अभी है नहीं, R2 पे प्रॉब्लम ये आएगी, R2 को किसका LSA मिलेगा, देखो R2 अपना एक LSA1 बनाएगा, खुद ही बनाएगा अपना, ठीक है, R2 अपना LSA बना रहा है ना, एक्चुअल में R2 को जो LSA मिल रहा है, एक तो उसके डेटाबेस टेबल में खुद का LSA है R2 का, एक क्या है R1 का आएगा, जिसका नेबर है ना वो, एक R3 का आएगा, और एक किसका आएगा, R4 का आएगा, इतने LSA आएंगे इसके पास R2 के डेटाबेस में। ठीक, ठीक, और ये LSA उस एग्जांपल के लिए कहाँ से मिले, R1 से मिले। ठीक, अच्छे, ऐसे R4 से भी तो एक LSA मिलेगा। ठीक, जब R4 से मिलेगा तो क्या होगा, उस LSA में एक R4 की जानकारी होगी खुद की, एक R1 की जानकारी होगी, एक क्या होगी, R3 की जानकारी होगी, और एक
R2 की जानकारी होगी इसकी। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो रिपीट हो रहा है ना। ठीक, R1 जो है, ठीक है, वो इधर भी है और R1 इधर, डुप्लीकेट ऐसे हो गया ना। ठीक है, R2 जो है वो यहाँ पर भी है, R2 यहाँ पर भी है, R3 यहाँ पर भी है, R3 यहाँ पर भी है, और R4 यहाँ पर भी है, R4 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर डुप्लीकेसी हो रही है। और किसी तो R1 मान लो R4 ने इधर भेजा है ना, ये किसने भेजा है? R4 ने। और R4 के LSA के अंदर बहुत सारे ऐसे LSA आ रहे हैं जिसको पहले से मिले हुए हैं। ठीक है, किसके थ्रू मिले हुए? मान लो R1 के थ्रू मिले हुए हैं। ठीक, मान लो R4 से ये मिला, R1 से भी कुछ मिल गया। R1 से क्या मिला उसके पास? R1 से उसके पास मिला, जो एग्जांपल के लिए R2 को R1 से क्या मिला है? एक तो मिला R1 का LSA, एक मिला है R2 का LSA, एक मिला R3 का LSA। ठीक, और एक क्या मिला आपके पास? R4 का LSA। ठीक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर क्या हो रहा है? फिर डुप्लीकेट में से हो रहे हैं ना। देखो R1 दोबारा रिपीट हो गया ना, R1 इधर भी था, R1 इधर भी था, R1 यहाँ पर भी है, तो एक्चुअल में डुप्लीकेसी हो रही है। ठीक है, R2 जो इधर भी है, R2 जो है वो इधर भी है, और R2 जो है वो इधर भी, डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक, ऐसे R3 इसमें भी है, R3 इसमें भी है, R3 इसमें भी है, ऐसे R4 इसमें भी है, R4 इसमें भी है, और R4 इसमें भी है, डुप्लीकेसी हो रही है। ठीक, ऐसे मान लो उसको R3 से भी मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक, तो R3 से जो उसको मिलेगा, R2 को क्या क्या मिलेगा? एक तो R3 का LSA रहेगा उसमें खुद का, ठीक, एक R1 का रहेगा, एक R2 का रहेगा, और एक R4 का रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, अब फिर डुप्लीकेसी हो रही है, देखो आगे ध्यान से। ठीक, R1 यहाँ पर भी है, R1 यहाँ पर भी है, R1 यहाँ पर भी है, और R1 यहाँ पर भी है ना। ठीक, ऐसे R2 की बात करूं, R2 यहाँ पर भी है, R2 यहाँ पर भी है, R2 यहाँ पर भी है, और इवन R2 यहाँ पर भी है। ऐसे R3 की बात करूं तो R3 यहाँ पर भी है, R3 यहाँ पर भी है, R3 यहाँ पर भी है, और R3 यहाँ पर भी है। ऐसे R4 की बात करूं, R4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। तो ऐसे तो इसके जितने नेबर रहेंगे, हर नेबर कुछ ना कुछ ऐसा दे रहा है जो बाकी वाले नेबर ने भी दिया है। डुप्लीकेसी हो रही है। अब तुम्हें पता है डेटाबेस टेबल में इतना सारा कैलकुलेशन वगैरह सब करेगा, सीपीयू उसका हिट होगा। तो ये कैलकुलेशन कम करने का तरीका क्या था कि मेरे पास आए ही ना, इसीलिए उन्होंने क्या बना दिया? डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट बना दिया कि मेरे को LSA 1 जो है बाकी नेबर से मिलेंगे नहीं, मेरे को सीधा LSA 2 मिलेगा, और किसे मिलेगा? डीआर से मिलेगा, और डीआर सारे नेटवर्क उठा के मेरे को दे देगा, अब मुझे नेटवर्क मिल जाएंगे। और डीआर बीडीआर का कलेक्शन समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो ये अगर आपने थ्योरी एक बार समझ, और एक और दिक्कत समझा जाता हूँ, सारी बातें मैं इधर बता दे रहा हूँ आपको, अब तक मैंने जितने बाकी वीडियो में बताए हैं। ठीक, आपको पता है ईथरनेट लिंक पे क्या होता है? ठीक, ईथरनेट लिंक पर देखो थोड़ा अलग डायग्राम बनाता हूँ, इधर समझाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वो हो गया, खिचड़ी पक गई। ठीक है, खाओगे? R1 R2 R3, खाना तो कुछ बढ़िया खाओ, खिचड़ी खिचड़ी क्या खा रहे हो? R4। ठीक है, ये स्विच है। समझिएगा कि आपका जो मल्टी एक्सेस लिंक होते हैं उसमें एक तो बिहेवियर आपको समझ में आ गया, उधर क्या हो रहा था, डीआर बीडीआर का इलेक्शन हो रहा था, सीरियल पे तो हो नहीं था। और क्या अंतर है? ठीक है, देखो मान के चलता हूँ कि ये राउटर मेरा क्या है, ये मेरा डीआर है, ठीक, और ये क्या है मेरा? ये मेरा BDR है, और ये क्या है मेरा? ये आपका DR अदर है, और ये भी क्या है मेरा? ये भी मेरा DR अदर राउटर है। ठीक, तो आपको क्लियर कट पता है कि DR2 क्या करेगा? इसको अपना LSA भेजेगा, ठीक, और ये भी अपना LSA भेजेगा, और ये भी अपना LSA 1 भेजेगा, तीनों लोग LSA 1 भेजेंगे। जब ये अपना LSA भेजते हैं तो इसके पास कितना भी नेटवर्क रहे, ठीक, ये अपने नेटवर्क भेजता है। ठीक, ये बात मतलब एग्जांपल के लिए समझिएगा। ठीक, इसके बगल में भी कोई है, ठीक, R4 है, ठीक, तो ये LSA जो है ना, R4 का LSA ये R2 नहीं देगा, वो अपना अपने से मतलब रखता है। R2 क्या बोलेगा? मेरे पास 10 नेटवर्क है तो मैं सिर्फ 10 नेटवर्क आपको दूंगा। समझ में आ रहा है? क्या बोलेगा कि यार मेरे पास 10 नेटवर्क है, मेरे 10 नेटवर्क ले लो, मेरे नेबर के पास 50 नेटवर्क है, मुझसे क्या लेना देना, मैं तो अपना दूंगा। ठीक, ऐसे R2 क्या बोलेगा? मेरे पास 5 नेटवर्क है तो मैं अपने 5 नेटवर्क दूंगा, मेरा कोई नेबर है उसके पास कितने LSA है, कितने नेटवर्क है, मुझसे कोई लेना देना नहीं। मानो चलता है 60 नेटवर्क है तो मैं तो सिर्फ अपना दूंगा, मेरे पास 5 है तो 5 ले लो, ये कहेगा मेरे पास 10 है तो 10 ले लो, ये कहेगा मेरे पास 20 है तो 20 ले लो, मेरे नेबर के पास क्या है वो मैं नहीं दूंगा। ये किसका बिहेवियर है? ईथरनेट केबल का। ईथरनेट केबल पे हर कोई अपना LSA देता है, और अपने LSA 1 के अंदर अपना ही नेटवर्क देता है, अपने बाजू वाले राउटर से उसको कोई लेना देना नहीं है।
समझ में आ रहा है? लेकिन सीरियल केबल पे ऐसा नहीं होता। सीरियल केबल क्या होता है, वो अपना भी नेटवर्क देगा, अपने बाजू वाले को भी नेटवर्क देगा। जैसे एग्जाम्पल के समझिएगा, जैसे समझिएगा यहाँ पर क्या है, सीरियल केबल का कॉन्सेप्ट है। ठीक, एक R1 राउटर है, ठीक, एक R2 राउटर है, ठीक, और एक R3 राउटर है, ऐसे कनेक्टेड है। अब सीरियल केबल्स कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है? तो मान के चलता हूँ जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, कि इसके पास 10 नेटवर्क है, ठीक है, कितने नेटवर्क है, 10 नेटवर्क है, इसके पास कितने नेटवर्क है, 5 नेटवर्क है, ठीक है। तो एक्चुअल में होगा क्या, ठीक है, ये अपने 10 नेटवर्क जो है R2 को दे देगा, और R2 क्या करेगा, 10 + 5 उठा के दोनों दे देगा, 15 नेटवर्क इसके पास आ जाएंगे। ठीक, ये अपने नेटवर्क भी देता है, अपने बगल वाले लोगों का भी नेटवर्क देता है। लेकिन ईथरनेट केबल ऐसा नहीं करती, वो सिर्फ अपना अपना देती है। समझ में आ रहा है? ठीक, अब सवाल ये है कि अगर मान लो R4 राउटर है, इसका नेबर कौन है, सिर्फ R2 है, तो इसका नेटवर्क यहाँ तक पहुंचेगा कैसे? इसके लिए यहाँ से केबल घुसानी पड़ेगी। ठीक, या तो आप स्विच से घुसा दो, या तो डायरेक्ट घुसा दो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है ना? ईथरनेट केबल पर थोड़ा सा अलग मॉडल चलता है, सीरियल पे अलग चलता है। और आपको एक चीज पता है, हर कोई क्या पढ़ रहा है, सीरियल ही पढ़ रहा है। ठीक? और सीरियल आजकल इस्तेमाल नहीं हो रही है। आजकल क्या इस्तेमाल हो रही है? आजकल तो आपकी फास्टेस्ट से फास्टेस्ट लिंक इस्तेमाल हो रही है। आजकल आपकी फास्ट इंटरनेट, गीगाबाइट, 10 गीगाबाइट फाइबर केबल, ये सब इस्तेमाल हो रही है, सीरियल थोड़ी ना इस्तेमाल हो रही है। ठीक, लेकिन मैं दोनों का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, सबको समझ में आ रहा है? ठीक, अब जरा प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। ठीक, तो अब प्रैक्टिकल के लिए GS3 पे आते हैं। ये कौन सा सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो ये, और यहाँ पर जो नेटवर्क चलाने वाला हूँ, वो मान के चलता हूँ वो 192 का नेटवर्क चलाने वाला हूँ। यहाँ पे नेटवर्क क्या चल रहा है, 192.168.1.0/24 नेटवर्क चलने वाला है। ये नेटवर्क क्या है, ये पूरे लाइन के अंदर, ये तो पूरा लाइन ही है ना, ये कंप्लीट लाइन है ना। ठीक, लेकिन एक्चुअल में ये लाइन नहीं है, ये एक वैन है। मतलब थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको, वैन का मतलब समझ रहे हो? मतलब ये अलग नेटवर्क, तो ये अलग नेटवर्क, तो वैन हो गया ना। दो नेटवर्क मतलब वैन, अलग अलग है तो वैन, और एक ही नेटवर्क चल रहा है तो मतलब क्या है, लैन। एक अभी के लिए समझो, समझ में आ रहा है? ठीक, तो आपको पता है कि मैं यहाँ पर आईपी क्या देने वाला हूँ, यहाँ पर आईपी देने वाला हूँ 192.168.1.4। यहाँ पर आईपी क्या देने वाला हूँ, लास्ट में 1.4 देने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आईपी क्या देने वाला हूँ, 1.5, मतलब 192.168.1.5। ठीक, और यहाँ पे क्या आईपी देने वाला हूँ, 192.168.1.6, और यहाँ पे क्या आईपी देने वाला हूँ, 192.168.1.7। क्लियर हो रहा है समझ में? तो ये आईपी मैं देने वाला हूँ, इस पोर्ट पर ये आईपी, इस पोर्ट पर ये आईपी, इस पोर्ट पर ये आईपी, और ये जो पोर्ट है इस पे ये आईपी। क्लियर हो रहा है बातें? अरे भाई, ये इतना बड़ा आईपी लिखने से बढ़िया 1.4 लिख दिया ना, समझ में, शॉर्टकट में। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना बात? ठीक है, अच्छा। अब पहले किस पे करूं प्रैक्टिकल, इस पे करूं कि बताओ इस पे करूं? ठीक है, पहले सीरियल पे करके देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, R1 पे आते हैं। ठीक है, तो आपको अब ये राउटर, ये R1 स्टार्ट किया, R2 स्टार्ट किया, और R3 स्टार्ट किया। इसमें भी आप, मैं जो वो कंसोल के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करो, क्या है, सिक्योर CRT। तो एक्चुअल में इसमें भी सिक्योर CRT में इंटीग्रेट करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट ये अपना एक टर्मिनल खोलता है, जैसे पीनेट अपना खोलना था ना, ये अपना खोलता है। लेकिन इसका टर्मिनल ना पीनेट वाले से अच्छा है, उसकी तरह उतना बकवास नहीं है, लेकिन हमको तो एकदम बढ़िया वाला चाहिए, तो उसका नाम क्या है, सिक्योर CRT। सिक्योर CRT कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये भी मैंने अपने वीडियो में बता रखा है। करना कुछ नहीं है, एडिट में जाना, प्रेफरेंसेस में। ठीक, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंसोल एप्लीकेशन, यहाँ पर एडिट पे जाओ और यहाँ क्या चूज कर लो, सिक्योर CRT। जब यहाँ पे सिक्योर CRT चूज कर लोगे तो सिक्योर CRT का पाथ देना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसका पाथ है ना, अगर जूम करके दिखा दूं आपको, देखो ध्यान से देखना। ये जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो पाथ है सिक्योर CRT का, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो हो सकता है किसी के कंप्यूटर में कुछ और पाथ हो, किसी में कुछ और हो। तो आप पाथ अपना जानोगे कैसे? आपको पाथ अगर अपना जानना है एग्जाम्पल के लिए, तो आप ऐसे जान लो। ठीक, जैसे आप आए सिक्योर CRT में, सिक्योर CRT है आपका। ठीक, आपको यहाँ पर नहीं जाना है ओपन फाइल लोकेशन पर, आपको कहाँ जाना है, ठीक है, प्रॉपर्टी पे। यहाँ पर प्रॉपर्टी जाना, ये पूरा पाथ आ रहा है, क्योंकि आपको EXE वाले फाइल वाला पाथ चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो आ रहा है ना, जूम करके दिखा देता हूँ। ये क्या बोल रहा है, ये पाथ है आपका C से, ठीक है, और यहाँ तक का पाथ है। यही पाथ आप कॉपी कर लो, और यहाँ पर आने के बाद क्या कर लो, यहाँ पर कर लो सिक्योर CRT। कहाँ गया सिक्योर CRT, ये वाला ऑप्शन, बहुत सारे आएंगे, लेकिन क्या लेना है, सिक्योर CRT। और यहाँ पर आने के बाद वो जो पाथ अपने कॉपी किया, ये पाथ हटा दो जो भी यहाँ पर पड़ा होगा,
इसको ऐसे रिमूव कर दो, ठीक, और यहाँ पे क्या पेस्ट कर दो, वो पाथ पेस्ट कर दो, ठीक। नॉर्मली क्या है, आप ऐसे आना, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर देना, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने सही पाथ पेस्ट किया तो आपका सिक्योर सीआरटी में हमेशा खुलेगा ये चीज़ें, समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक और प्रॉब्लम आपको पता है वो क्या है, एक और चीज़ पता है, जब ये खुलेगा तो अलग अलग विंडो में खुलेगा। मतलब अगर R1 राउटर खोलूंगा तो वो अलग विंडो में खुलेगा, R2 राउटर खोलूंगा वो अलग विंडो, भले सिक्योर सीआरटी में खुल रहा है लेकिन अलग अलग विंडो में खुल रहा है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी मैंने आपको सेटिंग बताई थी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिस पीसी में आओ, और आने के बाद आपको कहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ पर जाओ, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पे कर लेना ऑप्शन हिडन फाइल को देखने वाला ऑप्शन ऑन कर लेना है। फिर किस में आना है, यूजर नाम के फोल्डर में आना है, ठीक है। फिर कहाँ जाना है आपको, जो भी आपका यूजर लॉगिन हो, जैसे मेरा यूजर क्या है, एक्चुअल में इसका नाम AAA PC1 है लेकिन रियलिटी में इसका नाम क्या है, यूजर है ना, कौन सा, यही फोल्डर है, ठीक है। समझ में, मैंने नाम चेंज कर लिया था। इसमें आओगे, जो भी आपका यूजर हो, अनिल, सुनील, रमन, जो भी हो, उस जैसे मान लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अमन लिखा हुआ है ना, तो आपको यहाँ पर अमन नाम का यूजर में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद कहाँ जाना है, ऐप डेटा में, ऐप डेटा के बाद कहाँ जाना है, रोमिंग में, रोमिंग में जाने के बाद कहाँ जाना है, वेंडेस्काई, ठीक, वो सॉफ्टवेयर है वेंडेस्काई है, सिक्योर सीआरटी बनाई कंपनी का नाम ये, इसमें जाना है। यहाँ पर आपको कॉन्फिग नाम की फोल्डर मिलेगा, यहाँ पे आपको global.ini नाम का एक फोल्डर फाइल मिलेगी, ठीक है, क्या नाम है, INI, एक्सटेंशन क्या है, .ini, ठीक है। इसको एडिट करना है, एडिट के लिए आप Notepad++ इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, जल्दी, मतलब इसमें और बहुत सारे फीचर है। यहाँ पे सर्च करना कैसे, Ctrl+F से सर्च करना, ठीक। यहाँ पे एक चीज लिखना सिंगल, SINGLE, स्मॉल में लिखना, कैपिटल मत लिखना क्योंकि उसे दूसरा चीज दिखा देगा। सर्च करोगे एक लाइन ढूंढ लेगा सिंगल, ठीक है। देखो एक और लाइन लिखी है बीच में सिंगल, इसको मत देखना, क्या देखना आपको, ये वाली लाइन जो स्टार्टिंग में चालू होती है। कई बार बच्चे ना ये वाली लाइन ढूंढ लेते हैं, इसमें एडिटिंग चालू कर देते हैं, इधर से काम नहीं होगा। कहाँ पर आना है, वो जो स्टार्टिंग में आती हो, यहाँ पर लास्ट में क्या कर देना, आपके केस में 0 होगा, इसको 1 करके सेव कर लेना। कैसे, यहाँ पे जाओगे सेव कर लेना, सेव हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक, सेव हो जाएगा। अब आपका अगर सिक्योर सीआरटी आप ओपन करोगे, जैसे एग्जांपल के लिए इसमें आपने यहाँ पे क्या क्लिक किया, कंसोल, ठीक, तो सिक्योर सीआरटी ओपन होगा, सिक्योर सीआरटी ओपन होगा, और जितने भी राउटर खोलोगे सब एक ही में खुलेंगे सिक्योर सीआरटी में। R1 सिक्योर सीआरटी में खुलेगा, इस पर भी कंसोल करोगे तो ये भी किस में खुलेगा, सिक्योर सीआरटी में, और ये भी किस में खुलेगा, सिक्योर सीआरटी में, समझ में आ रहा है, तीनों राउटर खुल गए, ठीक। यहाँ उस पर कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। R1 है, R2 राउटर है, और R3 है। तो आपको पहले बता रखा सिक्योर सीआरटी बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी खासियत है इसके अंदर, ठीक? इतनी खासियत अभी तक किसी और सॉफ्टवेयर, पुटी सूटी इन सब में किसी में नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा मुझे पता है एक चीज, पहले तो आईपी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आईपी मैंने क्या डिसाइड किया है कि सीरियल 2/0 को ये आईपी दे देनी है R1 पे ना। तो यहाँ पे आ जाता हूँ, कॉन्फिग टी, और इंटरफेस सीरियल S2/0, यही था, ठीक, यही था ना पोर्ट, ठीक, देख लो 2/0 मैंने लिया था ना, 2/0 पे आ गया, ठीक है। ये कट कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आईपी क्या दूंगा, IP एट 1.1.1.1 255.0.0.0 और क्या, नो शट, काम हो गया ऐसे। अच्छा मैंने गलत आईपी दे दी, मैं R3 पे एक्चुअली था ना, मैं नो आईपी ऐड ले लेता हूँ, नो आईपी ऐड, आईपी हट जाएगी, R1 पे रहता हूँ, यहाँ आईपी देनी थी, कॉन्फिग टी, इसलिए होस्ट नेम बहुत जरूरी है, और होस्ट नेम बाय डिफॉल्ट ये वही उठा रहा है जो हमने R2 R3 ले रखा है, ये भी अच्छी बात है इसमें, ठीक है। ओके मैं लिखूंगा इंटरफेस क्या था, S2/0, यही था पोर्ट, ठीक, IP एट 1.1.1.1 255.0.0.0 और क्या कर दूंगा, नो शट, इधर का काम हो गया। R2 पर जाऊंगा, इधर भी वही पोर्ट है, ठीक, कॉन्फिग टी, और इंटरफेस मेरा क्या, S2/0 और IP एड 1.1.1.2 255.0.0.0 और क्या, नो शट। जैसे नो शट करोगे पोर्ट भी अप हो जाएगा और प्रोटोकॉल भी अप हो जाएगी, दोनों ही अप हो जाएगी, समझ में आ रहा है। देखो पोर्ट भी अप और प्रोटोकॉल भी लिख रहे हैं ना, लाइन प्रोटोकॉल अप और पोर्ट अप। लाइन प्रोटोकॉल कौन सी अप हो रही है यहाँ पे, HDLC, सीरियल के बिल है ना, अगर वो इथरनेट होती तो क्या होती, अरपा, ठीक। अच्छा अब ये तो R1 पे भी हो गई, R2 पे भी हो गई, R2 पे एक और तो पोर्ट है मौजूद, वो कौन सा पोर्ट है देख लो, R2 पे जो पोर्ट मौजूद है, एक तो इस पे आईपी हो गई, एक S2/1 है ना, तो इंटरफेस S2/1 पोर्ट सिलेक्ट हो गया, ठीक, ये वाली पोर्ट की बात कर रहा हूँ। इस पे आईपी क्या देना है, IP एड 2.1.1.1 255.0.0.0 और नो शट, आईपी हो गई, ठीक। अब R3 पे आना है, तो R3 पे कौन सा पोर्ट है आपका, R3 पे भी S2/1 है ना, ठीक, समझ में आ रहा है। R2 पे भी क्या है, S2/1, देखो ये है ना, ठीक।
ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्या दूंगा, IP ऐड, ठीक है, मतलब पहले पोर्ट सिलेक्ट कर लिया मैंने, S2/1 सिलेक्ट किया ना, कोई बात नहीं, 2/0 सिलेक्ट किया है 3 पे ना, तो गलत पोर्ट है, ठीक है, एग्जिट, तो इंटरफेस S2/1 और IP क्या दूंगा, IP, मैं जानबूझ के स्लो स्लो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, मैं फटाफट भी कर सकता हूँ लेकिन फिर कोई बात नहीं बनेगी ना। IP ऐड और क्या IP दूंगा, 2.1.1.2 255.0.0.0 और क्या, नो ऑप्शन। क्लियर हो गया बात, ठीक है, समझ में आ रहा है, पोर्ट भी अप और प्रोटोकॉल भी अप, देखो प्रोटोकॉल भी अप हो गई, पोर्ट भी अप हो गया, क्लियर हो गया। ठीक, अगर मैं R1 पे हूँ, अब मैं अगर पिंग कर लूँ, ठीक, अब पिंग करने से पहले मैं कैप्चर भी कर लेता हूँ पैकेट, ठीक है, तो ये जो सीरियल केबल कैप्चरिंग चालू कर सकते हो कैसे, राइट क्लिक करो, स्टार्ट कैप्चर, जब स्टार्ट कैप्चर करोगे तो सीधा क्या खुलेगा, वायर शार्प, और यहाँ पर वायर शार्प डायरेक्ट खुल जाता है, उसकी तरह नहीं पीनेट की तरह की वो सेटिंग करनी पड़ती है, डायरेक्ट खुलता है ना। देखो एक बार आपने सेट कर दिया तो पीनेट सबसे बेस्ट है, कुछ एक दो मामले को हटा के, ठीक है, सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर क्या आपका, पीनेट ही है, ये फ्री है और ईवेंजी की कॉपी है, ईवेंजी सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है ही है, ठीक है। तो देखो अगर मैं पिंग करूंगा तो ICMP का पैकेट कैप्चर करेगा ये, ठीक, तो कैप्चर करते हैं, चलो ठीक, R1 पे मैं पिंग मान लेता हूँ, पिंग किसको, 1.1.1.1.1.2, ठीक, तो आपको पता है पिंग हो गया, 100% लिख के आ गया ना, ठीक, तो पैकेट कैप्चर हो गया ना ICMP का, देखो ICMP का 111 किसको पिंग कर रहा है, 1112 को पिंग कर रहा है, तो यहाँ से क्या रिक्वेस्ट गई थी, वहां से रिप्लाई आया था, समझ में आ रहा है, रिक्वेस्ट गई रिप्लाई आया, समझ में आ रहा है, क्लियर, तो पैकेट कैप्चरिंग हो रहा है, ओके है, सब कुछ ओके है, समझ में, चलो भाई R1 R2 और R3 पे IP तो हो गई, R2 से पिंग कर लेता हूँ, R2 पे हूँ, अब पिंग करता हूँ किसको, पिंग, ठीक, 1.1.1.1, इससे भी पिंग हो गया, अब 2.2.2.2 था ना, 2.1.1.2 था ना, R3, इससे भी पिंग हो गया, मतलब कनेक्शन मेरा ओके है, ठीक, अब मैं OSPF कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आया, ठीक है, और देखिएगा पहले OSPF किस में कॉन्फ़िगर करूंगा, पहले R1 पे करूंगा, और ये क्या करता हूँ, ये सब कुछ ना उठा के थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक, अब समझ में आएगा आपको, ठीक, समझ में आ रहा है, दिख ही रहा है ना, ठीक? इसको भी कट कर देता हूँ ताकि और जगह बन जाए, ओके, क्लियर हो रहा है, चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर ठीक, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ना, क्लियर स्क्रॉल बार स्क्रीन एंड स्क्रॉल, ताकि क्लियर हो जाए झमेला, ये सब उसमें नहीं है इतना आसानी से, ठीक है, पुटिंग शूटिंग में इतना नहीं है ना, इधर भी आके मैं क्या करता हूँ, क्लियर स्क्रीन एंड स्क्रॉल बार, ताकि स्क्रीन पूरी क्लियर हो जाए, ठीक है, ओके, यहाँ पर आ गया, तो अब R1 पे OSPF कॉन्फ़िगर करना, तो कॉन्फ़िग T, ठीक, और क्या लिखूंगा, राउटर OSPF, और यहाँ पे प्रोसेस ID क्या देने वाला हूँ, 100, ठीक, और राउटर आईडी देने वाला हूँ, एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या देने वाला हूँ, ठीक, 1.1.1.1, 1000 तो ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं, 1000 हो गया तो कोई बात नहीं, चलता है, क्या दिक्कत है, वहाँ 2000 कर दूंगा, 3000 कर दूंगा ना, चलो कोई नहीं, मैं कहा राउटर आईडी कह रहा हूँ 1000 दे दो, चलो कोई नहीं, राउटर आईडी दे दिया, ठीक है, अब OSPF कॉन्फ़िगर करूंगा तो नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा, तो मैं एक जीरो कमांड इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, 000 मतलब ऑल नेटवर्क, ठीक, तो क्या लिखूंगा, ठीक है, नेटवर्क 000 और 000, ये क्या इसका वाइल्ड कार्ड है, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या ऐसा लिख सकता हूँ ना, 255 ये क्या है, ये इसको उल्टा घुमा देगा, इसको 0 ही बना लेगा, आपको जैसे बता रखा है ना सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऐसा बता रखा है ना, तो सीधा मैं कॉन्फ़िगर मैं मान के चलता हूँ, सब आपको आता है, ठीक है, आपको क्या लिख रहा हूँ, 0.0.0.0 और एरिया क्या 0, इस कमांड से फायदा क्या होगा, जितने अभी के नेटवर्क है सब एडवर्टाइज हो गए, और बाद में लूपबैक सुबैक बनाऊंगा तो भी एडवर्टाइज हो जाएंगे, मेरे को दोबारा नहीं करना पड़ेगा एडवर्टाइज में, है ना, ये फायदा है इसका, इस कमांड का। R2 पे भी आता हूँ, ठीक, और कोई देखो वो दिक्कत नहीं मेरे को, वो वेट टाइम और ये सब कुछ झमेला नहीं, आराम से करूंगा, चैन से लेके हौले हौले आराम से कर लेंगे, कॉन्फ़िग T, ठीक, राउटर OSPF, और वहाँ 1000 दिया था तो यहाँ 2000, सही है, ठीक है, ओके, राउटर आईडी, तो राउटर आईडी यहाँ पे देने वाला हूँ क्या, 2.2.2.2, सही है, नेटवर्क एडवर्टाइज को नेटवर्क 0 वाइल्ड कार्ड 0 और एरिया 0, ठीक है, तो आपको पता है ये नेटवर्क दोनों एडवर्टाइज कर देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक, R3 पे भी आता हूँ, ठीक, आराम से करता हूँ, कोई DR BDR का कोई झमेला नहीं है, तो आराम से करो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, ठीक, राउटर OSPF और क्या टाइप करता हूँ, 3000 मान लो, वहाँ 1000 वहाँ 2000 तक 3000, राउटर आईडी क्या देने वाला हूँ,
3333, ठीक है। और नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा 0000, ठीक, 0000 वाइल्ड कार्ड, और एरिया क्या 0, खत्म काम। समझ में आ रहा है? ठीक, इधर भी ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर हो गया, R1 पे भी हो गया, R2 पे हो गया, R3 पे हो गया। R1 ने अपना एक नेबर भी ढूंढ लिया, एडजेसेंसी हो गई किसके साथ, 2.2.2 इसकी राउटर आईडी के साथ, हो गया ना। किस पोर्ट पर हुआ है, सीरियल 2/0 पे हुआ है, ठीक। और किस स्टेट में, फुल स्टेट में है, 8 स्टेट कंप्लीट कर दिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। R2 पे आऊंगा, R2 पे तो ये दो नेबर ढूंढना होगा, एक एडजेसेंसी हुई है 1111 के साथ, R2 जो है इसके साथ एडजेसेंसी कर चुका है ना, ठीक, और एक 333 के साथ कर चुका है इस पे, ठीक। जो 111 पे किया है किस पोर्ट पे किया है, सीरियल 2/0 पोर्ट पे किया है, और जो 333 किया है वो किसी पे किया है, आपका सीरियल 2/1 पर। समझ में आ रहा है? ठीक, और दोनों के साथ क्या है, फुल स्टेट है। क्लियर हो गया बात, बस पीएफ कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक। अब जरा आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक, एग्जिट, ठीक, एग्जिट, ठीक। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि डीआर बीडीआर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होगा, ये सिर्फ स्टेट लिखा होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये लगा दूँ कमांड शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, मुझे अपनी नेबर टेबल ओपन करो, मुझे बताओ कि कौन कौन नेबर है। तो आपको पता है इसका नेबर कौन है, सिर्फ 2222 है नेबर, ठीक है। और प्रायोरिटी क्या इसकी 0, तुम्हें पता है डीआर बीडीआर इलेक्शन में प्रायोरिटी अगर 0 कर दो तो कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करता। यही मैं अगर उस पर करूंगा किस पे, इथरनेट केबल पे, तो प्रायोरिटी क्या लिखा रहेगी 1, ठीक। और ये जो बंदा है इसके साथ ये क्या है, फुल स्टेट में है, कोई डीआर बीडीआर लिखा है नहीं लिखा है। लेकिन इथरनेट केबल पे आपको लिखा रहेगा डीआर, या तो लिखा रहेगा डीआर, या तो लिखा रहेगा बीडीआर, या तो डीआर अदर लिखा रहेगा। यहाँ एक हाइफन लगा है, इसका मतलब मैं डीआर बीडीआर नहीं मानता। समझ में आ रहा है? और कितना टाइम हो चुका है, इतना टाइम हो चुका है, ठीक है। मतलब डेड टाइमर जो है वो आपको 40 सेकंड होता है ना, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, ये हो चुका है। और जो बंदा जिससे मेरी हुई है नेबरशिप, उसकी आईपी क्या है 112 है, और मेरे किस पोर्ट पर हुई है, सीरियल 2/0 पोर्ट पर हुई है, इस वाले पोर्ट पर हुई है। समझ में आ रहा है? और उस बंदे की आईपी क्या है 1112 है, तो वही समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, ठीक। अगर मैं R2 पे कमांड लगा दूंगा शो आईपी राउट, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ठीक, नेबर टेबल मुझे दिखाओ, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, एंटर मारूंगा, इसके दो नेबर होंगे, एक तो 3333 होगा, एक 1111 होगा। देख लो इसके दो नेबर है ना, इसका एक नेबर 111 है और एक क्या है 333 है, तो दोनों की डिटेल आ रही है। ये कह रहा है जो 333 मेरा नेबर है उसकी प्रायोरिटी 0 है और 11 की भी प्रायोरिटी 0 है, दोनों फुल स्टेट में है, कोई डीआर बीडीआर का झमेला नहीं है, और इतना टाइम हो चुका है। और जो मेरा 333 नेबर है वो उसकी आईपी क्या है 21112 है, देख लो 21112 है ना, ठीक है। और जो मेरा ये है 111 नेबर, उसकी आईपी क्या है 1111 है, तो देख लो इसकी आईपी 111 नहीं है ना, R2 पे हूं ना मैं, इसकी आईपी 111 है और इसकी आईपी क्या है 21112 है। क्लियर हो गया, ठीक है। किस पोर्ट पर है वो पोर्ट भी लिखा रखा है, ठीक। तो पूरा समझ में आ गया, क्लियर, ठीक। अब मैं आपको पता है, अब क्योंकि ये डीआर बीडीआर कलेक्शन नहीं कर रहा तो LSA2 का कोई गेम ही नहीं है, लेकिन वहां क्या होगा LSA2 का गेम होगा, इथरनेट केबल वहां पर LSA1 भी होगा और LSA2 भी होगा। लेकिन यहाँ अगर इसका डेटाबेस खोलूंगा तो सिर्फ LSA1 ही आएगा ना, ठीक। दिखाता हूँ, शो आईपी ओएसपीएफ, ठीक है, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, डेटाबेस दिखाओ अपने डेटाबेस टेबल, तो कहेगा मेरे डेटाबेस टेबल में 3 LSA हैं, 3 नेबर तो 3 ही LSA होंगे ना, 3 बंदे हैं ना इस टोपोलॉजी में, ठीक, 3 बंदे हैं, एक R1 है, एक R2, R3। तो अगर मैं कमांड किस पे लगाया R2 पे, तो कह रहा है ना कि 3 लोग हैं। एक तो LSA मेरा खुद का है, कौन सा 222, ये 2 है ना, R2 है, इसलिए ये LSA इसका खुद का है, बताया था ना, मैंने इसकी राउटर आईडी 222 तो दी थी, ठीक। और LSA1 की पहचान कैसे हो रही है, लिंक आईडी और एडवर्टाइज राउटर आईडी में दोनों में सेम है, इसका मतलब ये LSA1 है, ये भी LSA1 है, और ये भी क्या है LSA1 है। इतना एज है, इतने टाइम हो चुका है इस LSA को आए हुए, ये सीक्वेंस नंबर है, ये चेकसम है, और कितनी लिंक है। तो अच्छा जरा मैं R1 पे आता हूँ, तो आपको पता है R1 के अभी तक कितनी लिंक है, एक नेटवर्क है और एक नेबर है, यानी 2 लिंक होगी ना। अगर मैं इसका दिखा दूं शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ठीक है, तो R1 जो राउटर है, ठीक, R1 जो राउटर है उसकी LSA क्या है 111 है, ठीक। इस पे कितने लिंक है, 2 ही लिंक है, एक ये खुद है का नेटवर्क है, ये अपने नेबर को भी एक लिंक मानता है ना, इसका एक ही नेटवर्क है, लूबैक तो अभी बना नहीं है, एक नेटवर्क है और एक नेबर है, तो कितने हो गए 2 लिंक हो गए, ठीक। लेकिन जो 2 वाला बंदा है, 2 वाला बंदा ये 2222 जिसकी राउटर आईडी है, इसमें कितने लिंक है 2 नेटवर्क 2 नेबर, तो कितनी लिंक हो जाएंगी 4, तो 4 आ रहा है, ठीक। R3 की बात करता हूँ, ठीक, उसकी आईपी उसका नेबर है वो क्या है 333 है ना राउटर आईडी, ठीक। इसमें कितने हैं एक नेटवर्क एक नेबर, इन 2 होंगे ना, तो 2 है। क्लियर हो रहा है बात, ये सबको समझ में आ रहा है,
ठीक, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ठीक, अगर मैं R1 पे हूँ, अगर कहो तो इस LSA को ओपन कर दूँ। ठीक, कैसे ओपन करोगे? शो IP OSPF। ठीक, और आपको पता है डेटाबेस टेबल, और डेटाबेस टेबल में क्या देखना है? LSA1 देखना है। तो LSA1 का एक नाम क्या है? राउटर LSA बोलते हैं LSA1 को। तो लिखा है कि OSPF जो चल रहा है, ठीक, प्रोसेस आईडी कितनी चल रही है R1 पे? 1000। ठीक है, और जो राउटर आईडी इसने उठाई है वो क्या उठाई है? 111 उठाई है। और आपको पता चल गया कि ये तो मेरा ही LSA है। ठीक है, तो अभी मैं ये एक्चुअल में ये नहीं डाल रहा हूँ, मैं क्या डाल रहा हूँ? लिंक आईडी डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना कौन सा LSA, तो मैं बोला राउटर। ठीक, कह रहा इस पर अगर एंटर मार दूंगा तो सारे LSA को ओपन कर देगा, लेकिन मेरे को सारे नहीं खोलने ना, मेरे को 1 खोल। अगर मैं एंटर मार दूंगा तो ये भी खोलेगा, ये भी खोलेगा, ये भी खोलेगा, लेकिन मेरे को बस ये देखना है, तो मैं क्या लिख दूंगा? 1111 एंटर मार दूंगा। ठीक है, तो आपको पता है इसमें कितने लिंक है? 2 लिंक है, दोनों आ जाएगा। ठीक, कह रहा है कि 2 लिंक है। ठीक, एक ये और एक ये। ठीक, अच्छा आपको बस पता चलेगा मेरा वाला कौन सा है, तो आपको पता है जिसका खुद का नेटवर्क होगा उस पर क्या लिखा होगा? स्टब नेटवर्क, खुद का नेटवर्क जो होगा। ठीक, और जो अगर भाई नेबर सेवर होगा जिसको वो मान रहा है, तो वहाँ पे लिखा होगा क्या? अनदर राउटर। ठीक, और कौन सी केबल से कनेक्टेड है? पॉइंट टू पॉइंट यानी सीरियल केबल से। दिख रहा है ना? समझ में आ रहा है? ठीक, ये मेरा होगा नेबर की जानकारी और ये हो गया मेरे नेटवर्क की जानकारी। ठीक है, अच्छा यही LSA1 जो मैं खोला हूँ, अगर इसमें खोलूंगा तो इसमें भी सेम जानकारी होगी और इसमें भी सेम जानकारी होगी। देखो ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ शो IP OSPF। ठीक है, डेटाबेस, और क्या LSA देखना है? राउटर LSA देखना है। और कौन सा? 111 ये टाइप किया, ये वाला लिंक आईडी। ठीक, तो स्पेसिफिकली क्या करेगा? LSA1 ओपन करेगा और ये वाला LSA1 ओपन करेगा। तो इसमें कितनी लिंक थी? 2 लिंक थी, तो सेम टू सेम जानकारी इसमें भी आएगी, 2 वाली। 2 लिंक है, देखो बता रहा है ना। ठीक, ये क्या कह रहा है कि 2 लिंक है मालिक। ठीक, कौन कौन सा? एक ये और एक ये। ठीक, स्टब नेटवर्क यानी उसका जो खुद का नेटवर्क है वो आपका क्या है? 1 वाला नेटवर्क है, और जो उसके नेबर का नेटवर्क है, ठीक, वो भी एक्चुअल में क्या है? 1 का ही है, बताया था ना। ठीक, क्लियर होगा? ये भी सबसे समझाया था मैंने आपको। ठीक, कि नेबर को तो मानेगा, लेकिन नेबर पे भी तो 3-4 IP होगी ना, तो जिस वायर से कनेक्टेड होगा उस वायर पर जो IP चल रही होगी वही लिखेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, देखो मैं तो इसी से कनेक्टेड हूँ ना। ठीक, तो मैं अपने नेबर को जो मानूंगा, मैं 1 का नेटवर्क ही मानूंगा और IP ये शो कराऊंगा। समझ में आ रहा है? तो वही वो दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? दिखा रहा है ना वही। क्लियर हो रही बात? ठीक, और राउटर आईडी दिखा रहा है किसकी? राउटर आईडी 2222 है। समझ में? क्लियर हो गया ना? ठीक, तो ये मैंने LSA1 ओपन किया। ये LSA1 अगर R3 पे खोलूंगा तो इधर भी वही गेम है। शो IP OSPF। ठीक, और क्या? डेटाबेस, और कौन सा? राउटर LSA, और कौन सा खोलना है? एग्जाम्पल के लिए 1111 खोलना है, तो सेम जानकारी आएगी। 2 लिंक है। ठीक, मैंने पता था LSA1 आप जो भेजा है सभी जगह LSA1 तो वही गया होगा, जो नेटवर्क भेजा हुआ वही तो गया हुआ। तो LSA1 में जाता क्या है? प्रीफिक्स जाते हैं, उस प्रीफिक्स पे सबनेट मास्क जाता है, उसकी मैट्रिक जाती है। ठीक, तो सब कुछ भेज रहा है। मैट्रिक देखो लिख रहा है, सीरियल केबल में मैट्रिक 64 होती है ना, लिख रहा है ना। ठीक, इस पे भी 64 है। क्लियर हो रहा है? ठीक, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया सीरियल केबल पे कैसे काम करता है। जरा ये इथरनेट केबल पे आ जाए, ठीक, वहां गेम अलग होगा। ठीक, अच्छा मैं काम करता हूँ, ठीक, चलो कोई बात नहीं, लूपबैक बाद में बनाऊंगा। ठीक है, जरा मैं अभी इस पे आ जाता हूँ, इधर काम करते हैं। ठीक है, तो इस को भी चालू करते हैं, तो आप देख लेना भाई आपका कितना रैम सैम है आपके। ठीक है, तो मैंने 20 GB रैम लगा रखा है, कोई टेंशन ही नहीं है। देख रहे हो कितना? 20 GB रैम लगा रखा है। ठीक, तो उसी हिसाब से आप भी अपना प्रैक्टिकल करना, जितने राउटर की जरूरत हो। 20 GB रैम, 4 कोर, तो भर के है सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है, रैम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। CPU की प्रॉब्लम है क्योंकि i5 है ना, ये कर नहीं पाओगे तो कुछ भी कर सकते हो, बस दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक भाई, चाहो तो नैनो से तुम फरारी को हरा दो। कैसे हरा दोगे? तुम बताए फरारी गोल गोल जा रही, तुम कुदा दो 2-4 बिल्डिंग, बच गए तो जीत जाओगे। समझ में आया? नहीं तो खत्म खेल। ठीक है, क्योंकि नैनो से कितना भी घुमाओ फरारी थोड़ी ना हरा लोगे, तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, तो दिमाग लगाने वाले हर जगह जीत जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब ये R4 राउटर है। ठीक है, बंद होगी नैनो। R4, R5, R6 और आपका R7। ठीक, ओके। ठीक, तो ये R1 R2 R3 को मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ? कट कर देता हूँ, ताकि ये कंफ्यूजन ना करे आपको। R2 R3 R4 R5 R6 R7 पे काम करना है ना। तो आपको पता है R4 R5 R6 R7 जो है किस से कनेक्टेड है? E1/0 E1/0
E1/0 E1/0, यानी मेरे को आईपी E1/0 पे ही देनी, तो मैं बार बार दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। मैं यहाँ पे आऊंगा कॉन्फिग टी किस पे, R4 पर, ठीक है। और मैं क्या लिखूंगा, इंटरफेस E1/0, ठीक है। और आईपी क्या दूंगा, आईपी एड 192.168.1.4, क्योंकि ये 4 है ना, R4 है, ठीक है। और सबनेट मास्क क्या, 255.255.255.0, और क्या कर दूंगा, नो शट, ठीक है। R2 पे R5 पे आ जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दूंगा, इंटरफेस E1/0 था ना, ठीक, इंटरफेस E1/0, ठीक है, यही था ना पोर्ट, E1/0, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। वेरीफाई कर लेता हूँ कि दोबारा बार बार नहीं करने आऊंगा, ठीक है। आईपी एड, ठीक है, 192.168.1.5, क्योंकि R5 है ये, ठीक, 255.255.255.0 और नो शट। इधर काम हो गया। R6 पे आते हैं, ठीक, कॉन्फिग टी, ठीक है, और इंटरफेस E1/0 और आईपी एड 192.168.1.6, क्योंकि R6 है, 255.255.255.0। आईपी कुछ भी दो, बस मैं थोड़ा मतलब इस तरह दोगे तो आपको याद रहती चीजें, ट्रबल शूटिंग में आसानी रहती है। नो शट, ठीक है। R7 पे आ जाओ, ठीक है, कॉन्फिग टी इंटरफेस E1/0, ठीक, आईपी एड और क्या 192.168, क्योंकि ये R7 था तो हम लास्ट में आईपी कहते देंगे 1.7, R7 को 7 आईपी 255.255.255.0 और नो शट, ठीक, सब हो गया। पोर्ट ऑफ प्रोटोकॉल अब सब हो गया होगा। R4 पे आता हूँ, जरा पिंग मान लेता हूँ, ठीक, किसको पिंग मारूं, पिंग, ठीक है, और क्या 192.168.1.5 को पिंग मान लेता हूँ, क्योंकि मैं 4 हूँ, 5 को पिंग मारता हूँ, ठीक। 80%, फिर क्या होगा 100%, पता है ना आपको, ठीक। फिर R6 को पिंग मान लेता हूँ, ठीक, 80%, फिर क्या होगा 100%, ठीक। R7 को पिंग मान लेता हूँ, 80%, फिर क्या होगा 100%, ठीक। तो ये मतलब फिजिकल लॉजिकल कनेक्शन ओके, अब कोई दिक्कत नहीं, अब पोस्ट पे कॉल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर गेम क्या है, ठीक है, देखिएगा कि DRBDR का गेम है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है? विदिन 40 सेकंड में आपको करना है सिर्फ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से करूंगा, मैं दिखाऊंगा, भले इसकी राउटर आईडी ज्यादा है, लेकिन DR यही बन रहा है। 40 सेकंड गुजर चुका है, अगर मैं 40 सेकंड से पहले कर दूंगा तो जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से काम होगा, समझ में? चलो करते हैं, ठीक, कॉन्फिग टी, समझ में आ रहा है सब चीज आपको, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउटर OSPF, और एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पर 100 कर दे रहा हूँ, तो वहाँ पर 200, वहाँ पर 300, वहाँ पर 400, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा ये R4 तो 400 कर दूँ और आसान रहेगा, 400, 500, 600, 700, ठीक है, ओके। नेटवर्क एडवर्टाइज करता हूँ, ठीक है, तो नेटवर्क, ठीक है, और वही कर देता हूँ 0 0 0 0, कोई सा भी नेटवर्क हो, कोई सा भी वाइल्ड कार्ड है, ठीक, और एरिया क्या 0, काम खत्म R4 पर, ठीक है। अच्छा मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, डू शो IP OSPF इंटरफेस E1/0, तो यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ, ठीक, यहाँ पर एक क्या है आपका हेलो 10 सेकंड है, डेट 40 सेकंड, और वेट कितना है 40 सेकंड, 40 सेकंड तक वेट करा, और कितना अब तक हो चुका 31 सेकंड हो चुका है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है बात, ठीक। और रीट्रांसमिट क्या है भाई, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। रीट्रांसमिट का ये मतलब है ना, देखो मैंने आपको एक चीज बताया था, जब भी आपका अपडेट मैसेज आता है तो दो टाइप का होता है, इंक्रीमेंटल, और एक क्या होता है आपका पीरियोडिक। पीरियोडिक बार बार जाता है, इंक्रीमेंटल एक बार जाता है, ठीक है। अच्छा, और रिप क्या कर रहा था, पीरियोडिक कर रहा था, मतलब अपना अपडेट मैसेज एक बार भेज रहा है, उसके बाद 30 सेकंड बाद फिर भेज रहा है, फिर 30 सेकंड बाद भेज रहा है, बार बार हर 30 सेकंड में भेज रहा है। क्यों भेज रहा है, क्योंकि सामने वाला एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट का फीचर होता था, एक प्रोटोकॉल थी, इसका नाम क्या था, RTP प्रोटोकॉल, उसकी तरह एक्नॉलेजमेंट आता है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है, और कब तक नहीं आ रहा है, ठीक है, 5 सेकंड तक नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसके बाद मेरे को दोबारा भेज, मतलब ये भी पीरियोडिक करेगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं पाएगा तो ये भी पीरियोडिक करेगा, समझ में आ रहा है। एक्नॉलेजमेंट पाया जाता है, इसीलिए वो एक बार भेजता, दोबारा नहीं भेजता। ये IGRP का भी ये गेम है, OSPF का भी गेम है, मैं अपडेट मैसेज दूंगा और सामने वाला मेरे को रिप्लाई नहीं देगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा, तो मैं दोबारा भी दूंगा, समझ में आ गया। तो यही बता रहा, रीट्रांसमिट कब करूंगा, 5 सेकंड बात करूंगा, अगर मेरे को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो, ठीक है। और ये क्या बोला, अभी मेरे स्टेट क्या है, वेटिंग में हूँ, अभी मेरे को पता नहीं चल रहा मैं DR बनूं कि ना बनूं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी क्या है 1 है, समझ में आ रहा है, ठीक, ओके, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, उसी कमांड को एक बार और रिपीट मार देता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा स्टेट क्या है, मैं DR बन गया, और जो एक बार DR बन गया वो DR बन गया। अब दूसरा कुछ भी कहे, नाक रगड़े, हाथ पैर जोड़े, मैं तो DR ही रहूंगा, मैं जीत गया तो 5 साल तक झेलो मुझे,
समझ में आ रहा है? ये चीज है यहाँ पर। अच्छा, अब ये डीआर बन गया, इसके बाद वाले राउटर पे जब मैं ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करूंगा तो क्या बनेगा, बीडीआर। वो क्यों बीडीआर बनेगा, क्योंकि ये इसको हेलो दे देगा, अरे मैं डीआर हूं तू बीडीआर बन जा। वो तुरंत ही इमीडिएटली क्या वो वेट आउट नहीं करेगा, वो तुरंत बीडीआर बनेगा, समझ में आया? और बाकी वाले बेचारे क्या करेंगे, वो सब डीआर अदर बनेंगे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक है। अच्छा ओके, अब ओएसपीएफ मैंने कॉन्फ़िगर किया, ठीक, राउटर आईडी भी लिख देता हूँ। ठीक, अभी राउटर आईडी चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो आप लोग मेरे को बताओगे राउटर आईडी बाय डिफॉल्ट उसने क्या उठाया होगा, जो सबसे बड़ी आईपी होगी उसी को राउटर आईडी उठा लिया होगा। अगर मैं कमांड लगा दूं डू शो आईपी, ठीक है, प्रोटोकॉल, ठीक, प्रोटोकॉल, तो ये बता रहा है कि ओएसपीएफ प्रोसेस 100 चल रहा है और उसने राउटर आईडी क्या उठा रखी है, ये, क्योंकि एक ही आईपी थी, वही सबसे बड़ी आईपी थी, उसने राउटर आईडी उठा ली 1.4। समझ में आ रहा है? ठीक, राउटर आईडी क्या चेंज कर पाऊंगा अभी, तुम लोग बताओ, शर्त लगाओ पहले मुझसे, बहुत पैसे की दिक्कत है, शर्त लगाओ, कौन बता रहा है कि चेंज कर पाऊंगा, कौन बता रहा है नहीं चेंज कर पाऊंगा। सर नेबरशिप हो चुकी है, वो सब मुझे नहीं पता। तो वैसे सर तो जिता दूंगा क्या तुम में से। ठीक, अब मुझे बताओ आप, ठीक, मैं राउटर आईडी पे चेंज कर सकता हूँ कि नहीं चेंज कर सकता हूँ, कौन कौन है फेवर में कि कर सकते हो, कौन कौन है नहीं कर सकते। ठीक, तुम लोग बताओ। कर सकते हैं। ठीक, कितने की शर्त लगी है, चलो कोई नहीं, ठीक है, कुछ खा लेंगे, सब कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ओके, नेबरशिप में तो क्या नाम, राउटर आईडी चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउटर आईडी, और एग्जाम्पल के लिए R4 था ना, तो 4 4 4 4 एंटर मारता हूँ तो चेंज हो गई। ठीक है, तो तुम तो हार गए। ठीक, अब तुम सोचो क्यों चेंज हो गई है, सोचो, दिमाग लगाओ। ठीक, तब मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आंसर, तब तक तुम दिमाग लगाओ। ठीक है, ओके, इसकी 4 4 4 कर दी। ठीक है, R5 पे तो इसकी राउटर, अब देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ओस, बताओ भाई, अभी आंसर मिला कि नहीं मिला, बड़े, नेबरशिप। अरे मेरे भाई, इन सब राउटर पे उसने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया, अच्छा, तो ये कोई मेरे को हेलो ही नहीं भेज रहे हैं। तो मैं जब कोई, मैं बोला कि मैं ये काम करता हूँ, कोई मेरे विरोध में है, तो तलवार उठाओ, कोई उठा ही नहीं रहा, तो मैं कहूँगा मैं जीता, मैं भी जीता हूँ ना। नहीं कहते हैं, मैं मूवी भी देखता हूँ पुरानी हॉलीवुड की, तो कहते हैं कोई मेरे को चुनौती देता है क्या, कोई नहीं चुनौती देता, क्या कहता, मैं ही राजा हूँ, अब चुनौती देना तो आ जाओ मैदान में। ठीक, तो ये बंदे कोई हेलो पहलो भेज ही नहीं रहे हैं। ठीक, जब हेलो हेलो आ ही नहीं रहा है तो ये अपने आप को डीआर मान ले रहा है, और अभी तो इसकी नेबरशिप किसी से हुई नहीं, तो रेट ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हो ना, हमारा क्लियर हो रहा था कॉन्सेप्ट। अगर मैं किसी को जुबान दे देता नेबरशिप हो जाती, तब मैं चेंज करता, तब चेंज नहीं होती राउटर आईडी, अभी तो हो सकती ना चेंज। ठीक, अच्छा, अभी ये क्या बन चुका है, डीआर बन चुका है, क्योंकि आपने देखा था स्टेट क्या है इसका, डीआर प्योरिटी 1 है। ठीक, और सब समझ में आ रहा था। अब मैं यहाँ पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करता हूँ R5 पे। ठीक है, तो अभी तो आईपी दी थी ना, उसमें थोड़ी कॉन्फ़िगर किया था राउटर, ठीक, ओएसपीएफ, और क्योंकि R5 है तो इसमें प्रोसेस आईडी क्या दे दूँ, 500 दे दूँ, मैं 400 दिया था या 500। ठीक, और नेटवर्क क्या, 0 0 0 0, और वाइल्ड कार्ड क्या, 0 0 0, सॉरी 0, और एरिया क्या आपका 0। क्या हो रहा है, ARE एरिया 0। ठीक, हो गया ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर। ठीक, अब ये तुरंत ही उसके साथ नेबरशिप कर लिया, देखो तुरंत। ठीक, और ये क्या बना होगा, बीडीआर। ठीक, कैसे, शो डू लगाना पड़ेगा क्योंकि शो कमांड चलती है, डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ई, और हाँ एक और गेम, राउटर डीआर बीडीआर नहीं बनता, सपोर्ट बनता है, तभी तो मैं पोर्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान में रखना, बुक में लिखा है कि राउटर जो है वो डीआर बीडीआर बनता है, एक्चुअल में सपोर्ट बनता है। देखो धीरे धीरे सारे पत्ते खोलते जा रहा हूँ, एक दिन में नहीं आएगा ना। ठीक है, समझ में आया? तो मैं लिख रहा हूँ डू शो आईपीओएसपीएफ इंटरफेस E1/0, एंटर मारता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ध्यान से देखना, मैं तो सर बीडीआर बन गया, तुरंत ही बन गया, मेरे को वेट सेट से कोई मतलब नहीं है, वेट क्या चल रहा है मैं क्या जानूँ। ठीक है, सामने वाले ने मेरे को हेलो भेजा कि मैं डीआर हूँ, तो मैं बीडीआर बन गया फौरन। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया? और इसका कोई अभी टाइमर वाइमर नहीं चल रहा है, जैसे उसका टाइम चल रहा था ना, ये भी इतना सेकंड बचा था, अगर लास्ट टाइम में दिखाया था आपको, जब पहली बार कमांड रन की थी, कहाँ गई कमांड, हाँ डू शो आईपी इंटरफेस ईजी, तो ये बता रहा था कि अभी मैं वेटिंग स्टेट में हूँ, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं डीआर बनूं कि ना बनूं। ठीक है, और वेट टाइमर कितना था, 40 सेकंड, लेकिन 31 सेकंड गुजर चुका था। ठीक, इधर क्या कोई ऐसा टाइम चल रहा है कि गुजर कितना चुका है, कुछ नहीं, तुरंत भी डीआर बन गया। ठीक, कोई प्रायोरिटी और राउटर आईडी कोई मतलब नहीं, राउटर आईडी चेंज कर दो। ठीक है, राउटर आईडी लिख रहा हूँ, राउटर, आप बताओ राउटर आईडी चेंज कर सकता हूँ, अब फिर से बताओ, आप कर सकते हो चेंज, नहीं, सोच लो, फिर शर्त लगा लेते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक तो मैं
हो ही गया है मेरा, मेरे खाते में कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है, बताओ राउटर आईडी चेंज कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं कर सकता ना, दुकान दे चुका है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? इसकी राउटर आईडी क्या होगी, जो इस पे जो सबसे बड़ी आईपी होगी वही राउटर आईडी होगी, और इस पे आईपी क्या है 192.168.1.5 थी ना, देख लो। ठीक, डू शो आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है, इसकी राउटर आईडी क्या लिखा उठाया है इसने 192.168.1.5, क्योंकि एक ही आईपी थी, समझ में आया? ठीक है, अच्छा अभी चाहूँ तो इन सबकी राउटर आईडी चेंज करवा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं तो चेंज करवा देंगे, समझ में आ रहा है? ठीक, तो मान लो इस पे राउटर आईडी हमने क्या दे दी थी, लास्ट में दी थी कुछ 4 4 दी थी, तो बढ़िया है, इसका गड़बड़ी हो गई ना, कोई बात नहीं, ठीक। अच्छा इस राउटर आईडी को भी चेंज कराना तो कितने ऑप्शन है, या तो राउटर को शट डाउन मारो, या तो रीस्टार्ट मारो, या तो उस प्रोसेस को रीस्टार्ट कर दो, ठीक। और कौन सी कमांड से, तो यहाँ पर अभी लिखूंगा तो खुद ही बताएगा कि ये कमांड चाचा से ला लो, तब हो जाएगा, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए R5 पे आया हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, राउटर OSPF, ठीक है, और कितना था प्रोसेस आईडी 500 था ना, प्रोसेस आईडी यही थी ना, उसमें 400 है 500, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ राउटर आईडी ले लो, कौन सी राउटर आईडी ले लो 555, मना करेगा और लिख रहेगा कि आप चाहो तो कमांड चला सकते हो क्लियर IPOSP प्रोसेस, कॉपी कर लिए कमांड, ठीक, लेकिन ये सेकंड मोड में चलेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आके सेकंड मोड में क्या कर दो आप, चाहे डू लगा दो, यहीं पर कमांड यहाँ पे पेस्ट करो और आगे क्या लगा दो, डू लगा दो, ठीक है, तो हट गया, ठीक है। अब तुरंत ही राउटर आईडी दे दो आप, तुरंत ही राउटर, ठीक है, राउटर, अरे फिर वो लिखना पड़ेगा, राउटर OSPF 200, नहीं कितना था 500, ठीक है, और राउटर आईडी, और राउटर आईडी क्या 5555, अरे यार 1 2 3 4 सही है, ये सब जारी है। हाँ एक्चुअली क्या है ना, वही चक्कर है, वो मतलब टाइम ले लेगा ना, फटाक से करना आपको काम, तो चेंज कर लेगा, समझ में? ये तो पोर्ट को डाउन कर दो, ठीक है, इंटरफेस E1 बाई कौन सा था, 0 था, यही था, शट मार देता हूँ, बंद हो गया, अब तो कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक। राउटर को रीस्टार्ट शट डाउन होने क्या जरूरत है, उसे पोर्ट को डाउन कर दो, पूरा राउटर क्यों बंद करोगे, ठीक। अब मैं लिखता हूँ राउटर OSPF, और कितना था 500, ठीक है, राउटर आईडी और कितना 5555, अब ले लिया इसने, ठीक। अब फिर पोर्ट को डाउन अप कर लूंगा, ठीक है, क्या लिखूंगा, ठीक है, इंटरफेस E1/0, ठीक है, और यहाँ पर पोर्ट क्या लिखता हूँ, पोर्ट क्या था मेरा नो शट, मतलब नो शट मारो पोर्ट अप हो जाएगा, अब तो राउटर आईडी 55 उठा लेगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है, उसने उठा लिया, ठीक है। अच्छा नेटवर्क एडवर्टाइज किया कि नहीं मैंने यहाँ पर, ठीक, देख लेते हैं, डू शो IP प्रोटोकॉल से, PROTO प्रोटोकॉल कमांड, ठीक है, तो मैंने कौन सा नेटवर्क एडवर्टाइज किया है, अभी किया ही नहीं, नेटवर्क कमांड लगाई नहीं है ना, लगा देते हैं, ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, ठीक, राउटर OSPF 500, और नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं 0000, वाइड कार्ड क्या 0000, और एरिया क्या 0, हो गया काम खत्म R5 पे, ठीक है, ठीक। अब ये आपको पता है BDR ही बनेगा फिर भी, क्योंकि पता है हेलो इसी को मिलेगा, ये BDR ही बनेगा, कैसे, डू शो IP OSPF इंटरफेस E1/0, ठीक, एंटर मारूंगा, ठीक, तो अभी अभी ये BDR बन चुका है, तुरंत हेलो पाया तुरंत BDR बन गया, शर्मा, ठीक। अब यहाँ R6 पे आते हैं, ठीक, अब इन पे कॉन्फ़िगर करते हैं OSPF, ठीक है, तो यहाँ पर करता हूँ राउटर OSPF, और यहाँ पर क्या चलाता हूँ 6 है तो 600 चला देता हूँ, ठीक, पहले तो राउटर आईडी भाई चेंज करूंगा, ठीक, राउटर ID 6666, ठीक, और 1 2 3 4 ले लिया इसने, ठीक है, ये अभी तो नहीं हुआ ना कैलकुलेशन, हेलो एक्सचेंज नहीं हुआ तो अभी तो ले लेगा, तो 6 कर दिया तो ले लिया इसने, तो इसको भी शट मार के फिर वो करना पड़ता है, जैसे मैंने R5 पे किया था, ये हो गया। नेटवर्क एडवर्टाइज कर देते हैं, नेटवर्क 0.0.0.0, कोई सा भी नेटवर्क, कोई सा भी वाइल्ड कार्ड, एरिया 0, काम खत्म, ठीक। R7 पे जाते हैं, ठीक है, राउटर OSPF, ठीक, और ये क्या था तो 700 दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और राउटर आईडी क्या 7777, सही है, ठीक है, और नेटवर्क एडवर्टाइज करता हूँ, नेटवर्क 0000, वाइल्ड कार्ड 0000, और एरिया 0, हो गया काम खत्म, सब पे हो गया OSPF, ठीक है। तो आपको पता है कि ये क्या बना होगा, ये BDR ही बनेगा, मतलब DR अदर, ये DR अदर, ये DR अदर, ये BDR ADR, ठीक है, देख लेते हैं भाई,
ठीक है, ओके। तो आप कैसे देखोगे, आप लिखोगे शो, ठीक है, शो IP OSPF और क्या लिख दो यहाँ पर, नेबर। ठीक है, और बताएगा कि इसके कितने नेबर है। आप बताओ R4 कितने नेबर है, ठीक है, 1 2 3, 3 नेबर है तो तीनों की डिटेल आएगी। 3 नेबर है, 555 666 777 444 तो खुद ही है। ठीक है, सबकी प्रायोरिटी 1 है, याद है, सीरियल केबल पर प्रायोरिटी 0 थी। ठीक है, सब फुल स्टेट में है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि मैं तो सबके साथ फुल स्टेट में हूँ ना, सब मेरे साथ या तो 2 वे में होंगे या तो फुल में होंगे, लेकिन मैं तो सबके साथ फुल में हूँ ना। ठीक है, अच्छा, एक बंदा मेरा BDR है, 555 क्या है, BDR है, और 66666 और 777 क्या है, DR अदर है। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है, अच्छा, अब जरा R5 पे जाता हूँ, तो R5 पे यही कमांड रन करता हूँ। ठीक, ठीक, शो IP OSPF नेबर। ठीक, तो आपको पता है कि ये जो है DR के साथ फुल स्टेट में होगा। और हाँ, क्योंकि BDR जो आपका BDR होता है ना, ये भी बाकी लोगों के साथ फुल स्टेट में ही होता है। ये कह रहा है कि एक बंदा 444 क्या है, DR है, मैं सब फुल स्टेट में हूँ। एक बंदा 6666 और 7777 ये दोनों BDR है, इनके साथ भी मैं फुल स्टेट में हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको क्या होगा, एक आपको 2 वे देखने को मिलेगा, यहाँ पर 2 वे देखने को मिलेगा, बताया था ना। ठीक, देखो, शो IP OSPF नेबर। ठीक, देखो बता रहा है, ठीक है, कि एक बंदा 444 क्या है, फुल स्टेट में है, DR है मुझसे, और एक 555 क्या है, ये भी फुल स्टेट में BDR है, और एक बंदा क्या है, 2 वे में है, 2 वे स्टेटस। क्लियर हो रहा है, क्योंकि आप DR और BDR के साथ क्या होगे, फुल स्टेट में ही तो होगे, और DR अदर के साथ क्या होगे, 2 वे में 2 वे में 2 वे में होगे। जितने भी तुम्हारे DR अदर होंगे सबके साथ 2 वे स्टेट में नेबर होंगे, नेबर हो गए, लेकिन विदाउट एडजेसेंसी। और इनके साथ क्या है, विथ एडजेसेंसी के साथ। क्लियर हो रहा है? ठीक, ऐसे R6 पे आता हूँ। ठीक, शो IP OSPF नेबर। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि मेरे 3 नेबर है, 444 जो DR है, मैं उसके साथ फुल स्टेट में हूँ। 555 का है, ये BDR है और इसके साथ भी फुल स्टेट में हूँ, लेकिन 66 के साथ मेरा ठीक नहीं है, 2 वे स्टेट में हूँ। ठीक, क्योंकि ये क्या है, मेरा DR अदर है। क्लियर हो गया बात? ठीक, ओके, ठीक, अच्छा, ओके। अब हम इसमें एक और काम करने वाले, लूप बैक बनाने वाले। ठीक, उससे पहले आपको पता है, ठीक है, कि ये अपना SPF एल्गोरिथम रन किया होगा, ये भी किया होगा, ये भी किया होगा, ये भी किया होगा। ठीक, तो हो सकता है ये 4 बार किया हो, ये 5 बार किया हो, ये 6 बार किया हो, 7 बार किया हो। ठीक, लेकिन LSA, अच्छा, इन सभी राउटरों पर, ठीक है, LSA 1 भी होगा, LSA 2 भी होगा। ठीक, LSA 1 जो है, ठीक है, LSA 1 मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो DR है, DR कौन बना, ये DR बना है ना। ठीक, ये बाकी बंदों को LSA 2 भेजेगा। ठीक, और इसका नेटवर्क और इसका नेटवर्क इन लोगों को बता देगा। ठीक, ये सारे बंदे क्या करेंगे, ठीक है, ये सारे बंदे इसको LSA 1 भेजेंगे, तो सारे नेटवर्क मिल जाएंगे और यही इनको थमा देगा। सलमान, ये तो क्लियर हो रहा है आपको ना? ठीक, देखो, किसी भी राउटर पर आते हो आप, ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि डेटाबेस टेबल चेक करता हूँ। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, शो IP OSPF, शो IP OSPF और डेटाबेस। ठीक, जब मैंने एंटर किया तो देखो, एक LSA 1 भी आ रहा है और एक LSA 2 भी आ रहा है। LSA 2 तो एक ही भेजेगा, DR भेजेगा। ठीक है, DR का राउटर ID क्या है, 444, और उसकी IP क्या है, 1.4। समझ, ये तो हो गया DR की कहानी। ठीक, बाकी सारे जो है वो या तो एक तो उसमें क्या होगा, BDR होगा, बाकी DR अदर होंगे। तो समझ में आ रहा है, तो उनके LSA है, जैसे 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का, और DR का भी है। क्लियर हो रहा है? DR भी तो अपना LSA 1 भेजा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, सभी देखना, ठीक है, सभी का सीक्वेंस नंबर देखना। R4 पे, ठीक, मैं R4 पे हूँ, मेरा मेरा खुद का LSA कौन सा है, 444 ही है ना। ठीक, बाकी से सबका, मेरा सीक्वेंस नंबर 4 से है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 4 से ही होगा। देखो, शो IP OSPF डेटाबेस। ठीक है, तो आपको पता है इसका भी क्या होगा, 4 ही होगा, है ना। ये लाइन सब में क्या बराबर है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी सेम लाइन है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, सेम लाइन होगी। शो IP OSPF 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 और क्या, डेटाबेस। ठीक है, जब मैं लिखूंगा, देखना ये भी लाइन क्या, सब में सेम है, सब में सीक्वेंस नंबर क्या है, 4 के साथ ये LSA रिसीव हुआ है। सीक्वेंस नंबर बताता है आपको कि LSA 1 कितनी बार मुझे मिला, कितना अपडेटेड है। से 5 बार यहाँ पर लिखा सीक्वेंस नंबर 5, मतलब 5 बार ही मुझे मिला है। कैलकुलेशन हुई होगी, 4-5 बार मिला होगा। ठीक है, और अगर अगर 6 बार लिखा तो इसका मतलब 6ठी बार मिला है। ठीक है, और यहाँ पर भी वो लाइन सेम होगी, शो IP OSPF डेटाबेस। ठीक, ये लाइन क्या सेम है ना, सेम।
अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक लूप बैक बनाता हूँ। लूप बैक बनाने का मतलब क्या, एक नेटवर्क एक्स्ट्रा ला रहा हूँ। जब एक नेटवर्क एक्स्ट्रा लाऊंगा तो वो भी मैं अपने LSA1 में सेव करूंगा डेटाबेस टेबल में। और जब जितनी बार मैं अपना LSA1 को मॉडिफाई करूंगा, चेंज करूंगा, उसमें कुछ तब्दीली करूंगा, तो मैं अपना SPF एल्गोरिथम फिर से रन करूंगा। और जितनी बार मैं SPF एल्गोरिथम रन करूंगा, मैं उस मैसेज को LSA1 को बार बार भेजूंगा। समझ में आ रहा है? बताया था ना मैं आपको, अगर आप अपने डेटाबेस टेबल को एक बार छेड़ते हो तो आपने क्या किया, एक बार SPF रन किया, 2 बार छेड़ोगे, 2 बार SPF रन करोगे, और जितनी बार छेड़ोगे उतनी बार आप क्या करोगे, LSA1 भेजोगे, और किसके, हायर सीक्वेंस नंबर के साथ। तो जैसे मैं यहाँ पे एक लूप बैक बनाऊंगा, ठीक है, तो अब देखो इथरनेट केबल पे क्या होता है, 2 इंक्रीमेंट करता है, मतलब इसको 5 करना चाहिए लेकिन 6 करेगा, और उसमें कितना करता है, एक ही बार करता है। ठीक, दिखाता हूँ। अब मैं इसका भी गेम एक साथ दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक लूप बैक बनाऊंगा, और मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर भी एक लूप बैक बनाऊंगा, देखना क्या हो रहा है सीक्वेंस नंबर में। ठीक है, देखो R1 को भी मैं ले लेता हूँ, क्या, कंसोल ले लेता हूँ R1 का। ठीक है, यहाँ पर एक लूप बैक बनाता हूँ। ठीक है, अभी तक सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा लंबा वीडियो लेकिन मामला सब समझ में आ रहा है, जितना मैंने अब तक पढ़ा है सब यहाँ पर निकल रहा है। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्फिग टी, ठीक है, और इंटरफेस लूप बैक 1 बनाता हूँ। ठीक है, किस पे हूँ मैं, एक सेकेंड, ये राउटर मेरा कौन सा है, R1 है ना, इसका एक्सेस नहीं मिला, एक मिनट, ये किसी और का मिल गया। R4 तो यही था। ठीक, तो एक मिनट, इस पर राइट क्लिक करो, कंसोल लो, अब मिला है सही से ना, क्लियर हो रहा है? ठीक, यहाँ पर है R1 पे कॉन्फिग टी, और मैं लिखता हूँ इंटरफेस लूप बैक 1, और IP क्या दूंगा, IP ऐड, मैंने लिखा गया था लूप बैक पे IP क्या देने वाला, 10 की देने वाला हूँ, है ना? तो लिख देता हूँ IP ऐड 10.1.1.1 255.0.0.0। ठीक है, नो शट की जरूरत ही नहीं क्योंकि लूप बैक पहले से होता है। ठीक है, अब क्योंकि आपने अभी एक लूप बैक बनाया है, ठीक है, तो पिछली बार आपका जो वो था, क्या नाम है, DRBDR की, मतलब पिछली बार आपका सीक्वेंस नंबर कितना था, 2 था, यही था ना? अब कितना हो गया होगा, 3 हो गया होगा, क्योंकि आपने एक और नेटवर्क लाया ना LSA1 में, एक और नेटवर्क लाया, मतलब एक बार फिर से SPF एल्गोरिथम रन किया। ठीक है, तो सीक्वेंस नंबर क्या हो गया, 3 हो गया होगा ना। दोबारा कमांड लगाता हूँ, शो IP OSPF डेटाबेस, आपका कौन सी केबल है, ये 4 हो गया सीक्वेंस नंबर, मतलब 2 ये ऐड कर रहा है। ठीक है, 2 सीक्वेंस नंबर, मतलब क्या, 2 का इंक्रीमेंट कर रहा है, पिछली बार 2 था तो अब इसने 4 कर दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, R1 ने ऐसा किया। ठीक है, R4 पे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पर भी एक लूप बैक बनाता हूँ, लूप बैक बनाई, IP क्या देना, IP ऐड, एग्जाम्पल के लिए वही दे देता हूँ। ठीक है, ये क्या, R4 तो 40 कर दूँ, 40.1.1.1 सही है ना, 255.255.255.0, नो शट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर इसका देखो अभी क्या है, 4 है ना, ठीक, अब इसका इंक्रीमेंट हो गया होगा, डू शो IP OSPF डेटाबेस। ठीक है, तो देखो इसका सीरियल केबल पे एक के साथ इंक्रीमेंट, मतलब इथरनेट पे एक करता है, सीरियल पे 2 करता है, देखा ना आपने, मैं उल्टा बता रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, जो आपकी इथरनेट केबल है उसमें जब भी LSA1 में कोई नया नेटवर्क लाओगे तो इंक्रीमेंट करेगा 1 का, पिछली बार कितना था, 4 था। ठीक है, जो सीक्वेंस नंबर कितना था, वो 4 था। ठीक है, लेकिन अब की बार एक नया नेटवर्क लाया तो इसने क्या कर दिया, 5 कर दिया। सही है, लेकिन सीरियल केबल में क्या कर रहा था, पिछली बार मेरा कितना था, 2 था, इसने कितना कर दिया, 4 कर दिया। क्लियर हो रही बात? मैंने एक लूप बैक बनाया, इसका सीक्वेंस नंबर कितना था, 2 था, ठीक, इसने 4 कर दिया। इसने ये एक का एक बढ़ा रहा था ना, और सीरियल क्या कर रहा था, 2 बढ़ा रहा था, ऐसा था ना कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इनके पास जब वो मैसेज आएगा हाईयर सीक्वेंस नंबर के साथ, इन्होंने तो पुराना सेव कर रखा है, पुराना और नया को मिलाएंगे तो किसकी बात मानेंगे, नए की बात मानेंगे, तो ये लोग भी क्या करेंगे, अपना वही कर लेंगे। ठीक, अगर इसने कितना किया, 1 बढ़ाया तो ये भी एक बढ़ा लेंगे। समझ में आ रहा है? बताओ, DRBDR क्लियर हो गया, सीरियल केबल पर भी और इथरनेट केबल पर भी, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक, इस वीडियो को 2-3 बार आप देखिएगा। ठीक, 1 घंटे का वीडियो बन गया लेकिन कंप्लीट बात मैंने बता दी। समझ में आया? ठीक, तो मैंने LSA1 आपका पूरा क्लियर कर दिया, पूरा डिटेल में क्लियर कर दिया है। ठीक, LSA2 भी लगभग डिटेल में क्लियर कर दिया, लेकिन एक बार कल हम LSA2 को और समझेंगे, और फिर हमारा LSA3, 4 और 5 खत्म हो जाएगा। ठीक, LSA1 को समझने में ज्यादा टाइम लगा क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे, LSA2, 3, 4 में इतना टाइम नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? जैसे राउटिंग में ज्यादा टाइम लगता है, स्विचिंग उतना नहीं लगता है, बच्चे को पहले ही बहुत सारी चीजें आ गई होती है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर रहने देता हूँ। ठीक है, और आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अपलोड कर दूंगा मैं।